गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव जी। आप सबको जय श्री गुरुदेव। चलिए शाम का ध्यान हुआ, अब शाम का सत्संग है गुरुदेव श्री रामलाल जी से आके सिद्ध योग का। जो परिवर्तन आते हैं, जो अनुभव आपके हैं परिवर्तन में, आप उनको शेयर कीजिए, बदलाव अपने शेयर कीजिए। और कोई इस यात्रा में आपको कोई प्रश्न उठता है तो गुरुदेव की तस्वीर को पूछिए कि गुरुदेव मेरा ये प्रश्न है, मेरा ये मेरी ये साधना में ये चीज़ आ रही है, आप मेरा मार्गदर्शन करो। तो गुरुदेव की जो वाणी है और गुरुदेव की जो किताबें हैं लिखी हुई, उनको आप पढ़ सकते हो। पतंजलि अष्टांग योग आप पढ़ सकते हो और अपनी समस्याओं का समाधान जो है उसमें आपको मिल सकता है। सत्संग है, गुरुदेव की बात होती है, कोई प्रश्न हो तो गुरु भाई गुरु बहनों को पूछ सकते हो। और लेकिन जो आपको आदेश अपने लिए हो मन में, जैसा आपका दृष्टिकोण मन में बने वैसे ही साधना आपको करनी चाहिए। किसी के दृष्टिकोण से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। सिद्ध योग की साधना जो है स्वचलित साधना है और गुरुदेव सबके हृदय में विराजमान है, सबका मार्गदर्शन वही करते हैं। लेकिन हाँ, वो किस तरफ लेके जाते हैं, आपको कैसे मार्गदर्शन करते हैं, किसी वीडियो से मार्गदर्शन हो सकता है, किसी किताब से मार्गदर्शन हो सकता है। तो मार्गदर्शन आपका कैसे भी हो सकता है, इसलिए आपको ओपन भी रहना चाहिए। अपनी क्षमता के हिसाब से आपको डिसाइड करना चाहिए, लेकिन आपको ओपन भी रहना चाहिए। ठीक है, अपने हिसाब से ओपन भी रहना चाहिए। क्लोज पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होना चाहिए साधना में कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। सिद्ध योग में सब कुछ हो सकता है, सिद्ध योग में कुछ भी हो सकता है। सिद्ध योग एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ है। तो सिद्ध योग में गुरुदेव की जो शक्ति है वो कुछ भी कर सकती है तो पूरा विज्ञान है। लेकिन भगवान पहले, गुरुदेव कहते हैं साइंस इज़ नॉट गॉड, गॉड इज़ साइंस। तो भगवान ने जो करना है वो बाद में साइंस की तरह ही आपके सामने आ जाएगा। आप कोई बात करना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं परिवर्तन, तो बता सकते हैं। हाँ सर जी, जय गुरुदेव। हेलो। हाँ जी कमल जी, जय श्री गुरुदेव। सर जी एक प्रश्न रहा, योग योग होना तो फिर बंद हो गया। हाँ तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। तो अब क्या डायरेक्ट समाधि लगेगी का? देखिए, नाम जब सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। जी योग होना नहीं होना, इसमें हम जिसे योग होता है ना एक्चुअल में, जैसे मुझे योग जी होता है, हम सोच रहे हैं कि जी कब ये योग बंद हो और कब शांतिपूर्ण ढंग से बैठें और ध्यान लग जाए गहरा। जब तक जी। ये योग होता रहेगा ना, तब तक वो ध्यान, गहरा ध्यान लग ही नहीं सकता है। ठीक है। तो मेरे को तो ना योग भी अब बंद हो गया, बंद भी कोई से नहीं लगे। हाँ हाँ, चल छोड़ दो इसको, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, बहुत हो गया इसको, नहीं होगा। अच्छा चलो। हाँ सर जी। ये मेरी वाइफ है जो ज़बरदस्ती मेरे को बोल रही है कमर में कुछ रख लो, मेरे को बैक पेन है थोड़ा। ये जी जी, बहुत बहुत परेशान करती बढ़िया है। है ना, घंटे दो घंटे बैठना भी तो है आपको। नहीं चाहिए, नहीं होता मुझे, वैसे लगता नहीं है। जब तक मैं यहाँ पर बैठता हूँ मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है, जी लेकिन खामों का परेशान होना इनकी आदत है। जी सर जी। अच्छा, तो कोई बात नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ कि योग, जिस दिन योग बंद होगा होना, उसके बाद ही गहरा ध्यान लगेगा, उसके बाद ही आनंद की स्थिति में जाओगे आप। तो अगर योग जी नहीं होता है तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, नाम जाप करो और गुरुदेव को जितना हो सके इतना सोचने की आप कोशिश करो यहाँ पर। जी घबराने की कोई बात नहीं। अब बहुत, ये तो बहुत ही लोकल सा प्रश्न हो गया आपको। अभी आपको तो बहुत समय हो गया है सिद्ध योग में। अभी तो जो नए साधक आते हैं वो पूछते हैं कि मेरा ध्यान नहीं लगता। ध्यान तो लगता किसी का भी नहीं है, ध्यान तो हम लगा ही नहीं सकते। ध्यान तो स्वयं घटित होगा और उसके लिए समय लगेगा धारणा पक्की होने से। और जो अनुभूतियाँ होती हैं वो तो हमें कर्म प्रारब्ध के हिसाब से अनुभूतियाँ होती हैं। जी
ठीक है, जिसके पास गुरु आ गए, जिसके पास गुरु मंत्र आ गया, इससे बड़ी प्राप्ति कुछ भी नहीं है। जी सर जी। तो चिंता मत करो, ठीक है। जी सर जी जी। जय श्री जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। अच्छा चलिए, ये तो हमारे कमल भाई हैं। और कोई गुरु भाई गुरु बहन कुछ हमें कहना चाहे, बताना चाहे, आइए। जय श्री गुरुदेव काशू भाई। जय श्री गुरुदेव विनोद जी। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज समर्पण? समर्पण क्या है? समर्पण क्या है? यस, समर्पण पे वैसे तो हमने बहुत पहले एक सेशन किया मतलब था। आई थिंक पहले किया होगा, बट हाँ। आई जॉइंड। हाँ, अच्छा, समर्पण क्या है कि अगर हम पतंजलि अष्टांग योग को पढ़ते हैं ना, तो पतंजलि अष्टांग योग में 4 पाद हैं मुख्य तौर पे। पहला है समाधि पाद, दूसरा है साधन पाद, तीसरा है विभूति पाद, चौथा है कैवल्य पाद। ये 4 अवस्थाएं हैं अलग अलग। समाधि पाद की जो अवस्था है वो एक ऐसे साधक की है जो बिल्कुल सिद्ध योग में शुरुआती तौर पे आने वाला है, और वो पूछता है अपने गुरुदेव से कि गुरुदेव मैं क्यों करूं ध्यान, मैं क्यों करूं नाम जाप। तो समाधि पाद जो है वो पतंजलि अष्टांग योग ऐसे साधक को एक्सप्लेन करते हैं जिसने अभी योग शुरू नहीं किया। उसमें पहला सूत्र है अथ योग अनुशासनम, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अब योग शुरू होता है, उसके बाद योग में पूरी कंडीशंस क्या क्या होगी। तो किसी नए विद्यार्थी को पूरा समझाते हैं कि जब योग होने का समय होता है तो क्या होता है, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, और फाइनली तेरे को समाधि लगेगी तो कौन कौन सी लगेगी। तो समाधि पाद पतंजलि अष्टांग योग नए साधक को समझाते हैं। फिर वो कहता है गुरुदेव मान गए कि ये सब होता है, बहुत ही बढ़िया बात है, अब ये बताइए कि शुरू कैसे करना है, सबसे पहले करना क्या है हमको। तो वो सबसे पहले जो कहते हैं, सबसे पहले सूत्र में जो बताते हैं कि साधना की शुरुआत कहाँ से होती है। तो साधना की शुरुआत में वो 3 चीज़ें बताते हैं। वो कहते हैं कि देखो साधना में तुम्हें 3 चीज़ें करनी है। एक तो तुम्हारा तप को तुम्हें समझना है, एक तुम्हें अपने स्वाध्याय को समझना है, और एक तुम्हें ईश्वर प्रणिधान को समझना है। ईश्वर प्रणिधान जो है, ये तप जो है और स्वाध्याय जो है, ये तीनों समर्पण के पर्यायवाची हैं। या कह लीजिए समर्पण एक बड़ा गोला है और ये तीनों छोटे छोटे गोले हैं जो उसको पूर्ण करते हैं। तप का अर्थ होता है कि हमारे जीवन में जो भी दुख या सुख, जो भी परिस्थितियां हमारी हैं, हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए, और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी ये परिस्थिति क्यों है और हम इस परिस्थिति में क्यों हैं। इस चीज़ का त्याग और अपनी अवस्था को, उसी अवस्था में रहना, उसको कहते हैं कि मैंने समर्पण कर दिया अपने आप का अपने गुरु की शरण में, कि जिस अवस्था में भी मैं हूँ ठीक ही हूँ। पहला हो गया तप, हर घटना को स्वीकार करना, हर घटना को धारण करना और उससे विचलित नहीं होना, अपने आप को समझना, शांत रहना, तप है। फिर है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ होता है कि अब मैं शांत तो हो गया हूँ अपनी सारी अवस्थाओं में, अब आज के बाद हर पल जो मेरे जीवन में जो घटनाएं घटेंगी तो पूरा विश्व रूप मेरे लिए आईने की तरह होगा। मैं सब में खुद को देखूंगा और मैं खुद का ही सुधार करूंगा, मैं खुद में ही परिवर्तन करूंगा। मैं अब किसी की तरफ उंगली नहीं उठाऊंगा, अब मैं खुद से बात करूंगा, खुद का स्वाध्याय करूंगा। तो हम जब किसी से बात करते हैं या कोई काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम अपना स्वाध्याय करते हैं हमेशा। किसी ने हमें डांट दिया तो हम ये सोचेंगे अगर मुझे डांटा है तो मेरे किन शब्दों की वजह से डांट पड़ी है, मुझे सही है या गलत है, कितना सही है कितना गलत नहीं है। तो आदमी अपना स्वाध्याय करना शुरू कर देता है, उंगली उठाना, फिर यहाँ पे तर्क और वितर्क से वो मुक्त हो जाता है। तो अपना वो समर्पण करता है अपने तर्क का, वितर्क का, अभिमान का और स्वाभिमान का, जो भी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो किसी से संगति में रहता है, वो संगति का त्याग करके अपने आप का समर्पण करता है। यहाँ पर वो स्वाध्याय करता है। फिर आता है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ होता है कि तप को समझने के बाद, स्वाध्याय करने के बाद भी उसके मन को शांति नहीं मिलती, कि स्थितियाँ फिर भी वैसी की वैसी हैं। 6 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, या फिर 6 साल हो गए, 10 साल हो गए, स्थितियाँ वैसी की वैसी बनी हुई हैं। ये सारी स्थितियाँ जब वैसी की वैसी बनी रहती हैं, ये उसका ईश्वर प्रणिधान को मजबूत करने का एक साधन है। ईश्वर स्वयं जानता है कि सिर्फ बैठने से साधना पूरी नहीं होती, सिर्फ चीज़ों को समझने से साधना पूरी नहीं होती, बल्कि उनके साक्षात से ही साधना पूर्ण होती है। ईश्वर प्रणिधान अगर कह दूँ कि सब जगह ईश्वर है, मुझ में भी, आप में भी, पत्थर में भी, नदी में भी, जल में भी, आकाश में भी, सब जगह ईश्वर है।
ये कह देने से ईश्वर नहीं होता। जब मुझे पत्थर से ठोकर लगी तो मैं या तो उस पत्थर को कुछ बोल दूँ, क्या यार किसने रख दिया पत्थर, ये क्या कर दिया, या तो मैं समझूँ कि जो भी हुआ है वो मुझे कुछ सिखाने के लिए हुआ है। हम जो भी ठोकर खाते हैं हम अपनी किसी न किसी वजह से ही जीवन में ठोकर खाते हैं। तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमें क्यों करना पड़ता है, ईश्वर ने हमें ऐसे क्यों लेके आया। तो सारी परिस्थितियों में ईश्वर के कारण ही होता है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरा कोई विरोध करता है, लोग कहते हैं आपका विरोध होता है, तो मैं कहता हूँ मेरा विरोध गुरुदेव ही करते हैं, मेरा समर्थन भी गुरुदेव करते हैं, मेरा विरोध भी गुरुदेव करते हैं। तो मेरे दृष्टिकोण में दूसरा कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। दूसरा व्यक्ति विशेष इसलिए नहीं है कि जब साधना होनी होती है तो साधना आप नहीं कर सकते, साधना आपको ईश्वर करवाता है, गुरु करवाता है। जब वो साधना करवाता है तो आप पूरे संसार में एकत्व में जो आपकी फाइनल स्थिति है वहीं से ही शुरू होता है। क्योंकि अगर मैंने फाइनल रेस में पहुंचना है, जहाँ पर पहुंचना है, तो मुझे शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी। तो अगर फाइनल कैवल्य पद है तो ईश्वर प्रणिधान कैवल्य पद की शुरुआत है। इसका अर्थ है कि दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, द्वैतवाद नहीं है। अब सारी की सारी दुनिया जो है सिर्फ और सिर्फ जो है ईश्वर की घटित ऐसी रचना है या ऐसी कोई भूल भुलैया है जिससे मुझे बाहर निकलना है। मैं किसी को दोष नहीं दूँ, मैं किसी पे दोष आरोप ना करूँ, या मैं किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ में ऐसे मगन ना हो जाऊँ कि मैं वहाँ पे रुक जाऊँ। तो सारी चीज़ों में ईश्वर को देखना, ईश्वर को अनुभूत करना, अच्छी चीज़ों में, आपके विरोध की चीज़ों में, आपके जो लिए है चीज़ें, उन सारी चीज़ों में ईश्वर को देखना। ईश्वर के अलावा कोई कुछ नहीं करा सकता, ऐसा दृढ़ विश्वास अपने गुरुदेव में होना ईश्वर प्रणिधान है। अगर ये तीनों साधन हो जाए, बाकी के सारे साधन जो है वो सिर्फ इसकी एसोसिएट्स हैं। जैसे आप गाड़ी ले लो, गाड़ी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसके पहिए। तो अगर इसके पहिए सही हो जाएंगे तो फिर गाड़ी अपने आप चलेगी। अगर गाड़ी के पहिए नहीं हैं तो उसमें इंजन भी हो या कुछ भी हो तो वो चल नहीं सकती। तो जितना भी साधनपाद उन्होंने बताया है, जितने भी सूत्र साधनपाद में बताए हैं, वो सारे असिस्ट करते हैं। फिर मन आता है, मन की शांति के लिए भजन सुनो, सत्संग करो, ये सब करो, वो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। नाम जाप आता है, ध्यान आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, यही समर्पण है। जब तक शिष्य अपना समर्पण नहीं करता, अपनी अवस्थाओं का समर्पण नहीं करता, अपने विश्वास का समर्पण नहीं करता, सारी चीज़ों का समर्पण नहीं करता, तब तक ये नाम जाप होना, ध्यान लगना, धारणा पक्की होना, या सत्संग सुनना, मन का काबू होना, वृत्तियों का चेंज होना, जितने भी साधन हैं सारे के सारे कोई फलित नहीं हो सकता। तो समर्पण की पहली कड़ी है वो पहला सूत्र। ठीक है। अब क्या होता है कि ये सारी चीज़ें ये होने के बाद ये जो तीनों चीज़ें हैं ये सारे सूत्रों में घटित होती हैं। ये है साधनपाद, यहाँ पर ख़त्म नहीं होता साधनपाद, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। फिर आप विभूतिपाद में एंटर करते हो, वो बिल्कुल अलग ही जगत है। विभूतिपाद में आपको साधना की रस प्राप्त होना शुरू हो जाता है। पहले तो समझ लो आपने खेती को समझा, दूसरे में आपने खेती की, तीसरे में खेती जो की, जैसे गन्ने की खेती की, तो गन्ने का रस आपको विभूतिपाद में प्रकट होगा। अब जो यहाँ पर रस प्रकट होगा, यहाँ पर जो आपके ये समर्पण था ये बाहरी था। साधन पाद में तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये बाहरी साधन है। लेकिन जब शुरू होता है ये तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तब ये आंतरिक होता है, क्योंकि आप ये किसी को बोल नहीं सकते, है तो ये आंतरिक ही है। लेकिन विभूतिपाद उससे भी अंदर जाता है। तो जब आप विभूतिपाद में पहुंचते हो तो यही समर्पण जो बाहरी लगता है फिर आंतरिक होना शुरू हो जाता है। यानी कि पहला समर्पण बाहरी होने के साथ साथ आंतरिक ही होता है। तीसरी स्थिति में जब साधक को रस प्राप्त होना शुरू हो जाता है साधना का, जिसमें उसको सिद्धियां प्रकट होती हैं, जिसमें उसको बदलाव मिलता है, जिसमें उसके गुण प्रकट होने शुरू हो जाते हैं, जिसमें उसको विशेषता प्राप्त होनी शुरू हो जाती है साधना की, वहाँ पर ये तीनों फिर से प्रकट होते हैं। इनको कहते हैं आंतरिक समर्पण। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान वहाँ भी पैदा होता है, वहाँ भी विरोध होता है, वहाँ भी आपका समर्थन होता है, वहाँ भी आपके सारी वो चीज़ें प्राप्त होती हैं। लेकिन इस बार जो होती हैं, पहले आपके साथ दुनिया होती थी, आपने अपने डेली रूटीन में उन चीज़ों को यूज़ करना होता है। अब आप जब अंदर चले गए, विभूतिपाद में चले गए, तब सृष्टि नाम की कोई चीज़ नहीं है वहाँ पर। विभूतिपाद में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, वो तो साधनपाद में ख़त्म हो गया। लेकिन विभूतिपाद में आप स्वयं अपने आप को देखते हो,
अब आपके गुण आपके विरोधी बनते हैं, चाहे वो सत्व गुण हो, चाहे तमस गुण हो, चाहे रजस गुण हो। यहाँ पर भी आपको इनका समर्पण करना पड़ता है। यहाँ पर गुरुदेव का आदेश आता है कि सिद्धियों के लालच में नहीं फंसना। यहाँ पर आप अपने ही विरोधी हो जाते हो। यानी कि पहले आपकी साधना रोकती है दुनिया, आपकी सराउंडिंग्स और आपका दिनचर्या। विभूतिपाद में आपकी साधना रोकते हो आप स्वयं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा साधक जो है वो भटक जाते हैं, या फिर यहाँ पर ही है जो गिरते हैं सारे के सारे, क्योंकि अपना विरोध कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि अपना विरोध कभी महसूस ही नहीं होता, अपना विरोध कभी लगता ही नहीं, अपनी हमेशा ज़रूरतें लगती हैं। अगर आपको कोई सिद्धि प्राप्त हो जाए तो आपको अपनी ज़रूरत पूर्ति का एक साधन लगेगा वो, कि मेरी ज़रूरत है और ये मेरे को है तो मैं अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता हूँ। गुरुदेव ने शायद ये साधना मुझे इसीलिए दी है, ये शक्ति इसीलिए दी है कि मैं अपनी ज़रूरतों को पूर्ण कर सकूँ। जबकि साधक जो है, जब तक उसकी साधना पूरी नहीं होती तब तक वो अपनी विशेषताओं को अपनी साधना में उपयोग नहीं कर सकता। विभूतिपाद जो है एक तरह से चकमा है या भ्रम है, जिसमें सब कुछ प्राप्त होते हुए भी आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको समर्पण करना पड़ता है अपनी ही इच्छाओं का, अपनी ही शक्तियों का, अपने ही प्रसिद्धियों का, अपनी ही विशेषताओं का समर्पण करना पड़ता है। जब यहाँ से अपने आप से आप निकल जाओगे, फिर उसके बाद कैवल्य पद में पहुँचते हो। कैवल्य पद में जो है वो समर्पण आपका जो देखा, वहाँ कैवल्य पद में ज़्यादा कुछ बोलने को तो नहीं है, लेकिन अगर आप साधन पाद के बाहरी समर्पण और विभूति पाद के आंतरिक समर्पण से निकल जाओ तो फिर कैवल्य पद में मेरे ख्याल से ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ तक अगर कोई पहुँच जाए तो फिर ठीक है। तो समर्पण अगर आप एक एक चीज़ को समझोगे कि मैंने बाहर की पूजा को त्याग दिया, मैंने बाहर की पूजा को समर्पण कर दिया, तो नहीं समझ पाएंगे। या मैंने कुछ ऐसी घटनाएं करता था, जैसे किसी ने कहा कि पहले मैं टैक्स देता था, तो टैक्स में मैं किसी को हायर करता था कि इतना सेव कर दो, इतना सेव कर दो। अब नहीं, मैं नहीं करता। अब मैं कहता जैसा जो सही है उसी का ही करो। मुझे एक्स्ट्रा धन बेईमानी से या चतुराई से कमाया हुआ धन नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अपने गुरुदेव के कार्य में भी लगाना है धन, तो मुझे वो धन को मलिन नहीं करना है। तो मैंने समर्पण कर दिया अपनी बेईमानी का, या अपनी चोरी का, या मैंने समर्पण कर दिया अपने अधिकारों का, या और चीज़ों का, बहुत चीज़ों का समर्पण कर दिया। अगर आप एक एक करके समर्पण को समझने की कोशिश करोगे तो फिर वो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, वो हज़ारों चीज़ें हो जाएंगी जिनका समर्पण आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर पतंजलि अष्टांग योग के हिसाब से आप समर्पण को समझने की कोशिश करो तो दो ही हैं, एक बाहरी और आंतरिक। बाहरी समर्पण साधन पाद जब हम पढ़ेंगे, अभी सैटरडे को हम पढ़ रहे हैं और कुछ दिन में वो साधन पाद शुरू हो जाएगा। तो मेरी ये आपको सलाह है कि अगर आप वो बच्चों के साथ सैटरडे वाला करो तो साधन पाद का बाहरी समर्पण आपको समझ में आएगा। बाहरी समर्पण होने के साथ साथ वो आंतरिक समर्पण ही है, इतना ध्यान रखिए। और फिर जब विभूति पाद आएगा तब आपको आंतरिक समर्पण समझ में आएगा, क्योंकि अभी वो सारे सूत्रों को एक्सप्लेन करना तो पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन आप ये मूल रूप से समझ लो कि बाहरी समर्पण का अर्थ है आंतरिक होते हुए भी दुनिया के साथ सहज अवस्था में आना, और आंतरिक समर्पण का अर्थ है कि अपने साथ होते हुए भी अपनी सहज अवस्था में आना, अपना ही त्याग करना समर्पण है। ठीक है, तो मूलतः त्याग ही है, एक तो संसारिक त्याग और एक खुद का त्याग, दो त्याग है। हाँ जी, ठीक है, तो देखेंगे जब हम पढ़ेंगे ना, तो आप जरूर अटेंड करना वो सैटरडे वाले सेशन, उसमें डिटेल में आ जाएगा। ये दो बात बहुत महत्वपूर्ण है अगर समर्पण समझना है तो। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय श्री राम। चलिए, ये समर्पण पे एक छोटा सा था। वैसे समर्पण पे हमने पहले जो वीडियो किया था वो छोटे छोटे पॉइंट्स पे किया था, बाहरी समर्पण क्या है, आंतरिक समर्पण क्या है, आध्यात्मिक प्रगति में कैसे काम होता है। तो वो बहुत लंबे सेशंस है और वो सारे डिटेल्ड इसी में ही है। अगर उन सारे सेशंस को आप देखने जाओगे तो आपको 1 महीना लगेगा अगर रोज़ आप सेशन देखोगे। लेकिन अगर पतंजलि अष्टांग योग समझ लेंगे तो फिर वो चीज़ें नहीं समझनी पड़ेंगी और एक ही बार में आप समझ जाओगे कि करना क्या है हमको समर्पण में। और वैसे भी इसको समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक हम करते नहीं तब तक हम समझेंगे नहीं। ये गुरुदेव भी कहते हैं ये तो अभ्यास है, और पतंजलि भी कहते हैं कि अभ्यास है, साधना अभ्यास है। साधना तो आप समझने से नहीं समझ सकते, इसको अभ्यास से और फिर उस अभ्यास को दृढ़ अभ्यास से ही समझ सकते हो। तो ये पतंजलि भी कहते हैं। चलिए, और कोई गुरु भाई गुरु बहन है जो किसका प्रश्न हो या कोई कुछ कहना चाहता है? अमर कला चरखी दादरी कह रहे हैं कि गुरु भाई बिना ध्यान किए भी बंद लग सकते हैं क्या? हाँ, अगर आप ध्यान में नहीं हो, आप वैसे ही बैठे हो और
किसी प्रकार से कोई क्रिया हो तो बंद लग जाते हैं, कई बार बैठे बैठे भी बंद लग जाते हैं। जैसे आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हो या फिर आप बेड पे बैठे हो, तो अचानक अगर ऊर्जा उठे उस तरह की, तो कुछ एक क्रियाएं हो सकती हैं बैठे बैठे, या फिर वो बंद बैठे बैठे लग सकता है, बिना ध्यान किए भी बंद लग सकता है। प्राणायाम मैं आपको खास बात बताता हूँ। कुछ दिन पहले हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन की थी ग्रुप मेडिटेशन में, कि किसी की ऊर्जा किसी में नहीं जाती है। कोई कितना ही बड़ा साधक क्यों हो, उसकी ऊर्जा आप में कभी भी नहीं आती है। उसमें जो तत्व है वो ज़्यादा डेवलप हो गया है, आप में वो तत्व है उतना डेवलप नहीं हुआ है। तो जब उसका तत्व इतना डेवलप हो गया, वो कोई ऐसी बात करेगा कि आपके अंदर का वो तत्व जो है वो हिलना शुरू करेगा, तो आपको उसकी मूवमेंट होगी। इसका मतलब ये नहीं कि उस साधक की ऊर्जा किसी भी रूप में आप में आ रही है। इसका प्रमाण ये है कि मैं अपना ही वीडियो देख रहा था, जो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अपना रिकॉर्डिंग, वो था अलग अलग मुद्राएं, अलग अलग आसन लग रहे थे उसमें और प्राणायाम हो रहा था। तो मैं जब वो देख रहा था तो मैं ये भूल गया कि वो मेरा ही वीडियो है। देखते देखते बस मैं देख रहा था ऐसे ही, और वो चल रहा तो मेरा भी चलने लग गया, मेरा भी प्राणायाम, उसको देखते देखते मेरा प्राणायाम शुरू हो गया। तो अब मेरी ही ऊर्जा मेरे में कैसे आ सकती है, पहले ये बताइए। मेरा ही वीडियो देखने से मेरी ही ऊर्जा मुझ में वापस कैसे आ सकती है? नहीं आ सकती। तो मेरा ही वीडियो देखने से मेरी क्रियाएं होने लगी और प्राणायाम होने लग गया, ठीक है, वो ऊर्जा होने लगी। तो इसका अर्थ है कि किसी की ऊर्जा किसी में नहीं जाती। हम में वो तत्व है, बस वो तत्व की क्रियाएं या तत्व जहाँ जागृत है, अगर वहाँ पर हम चले जाएं तो हमें वो क्रियाएं होना शुरू हो जाता है। ये एक बहुत अच्छी मेरी खास अनुभव रहा मेरा, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो ये कंफर्म है कि किसी की ऊर्जा किसी में नहीं जाती। अच्छा, उसके बाद निशित शर्मा कह रहे हैं ध्यान अगर ना लगता हो तो उसका एकमात्र उपाय नाम जप ही है। हाँ बिल्कुल, ध्यान नहीं लगता ऐसा कभी नहीं होता। कभी कोई दुनिया में ऐसा मनुष्य नहीं है जिसका ध्यान नहीं लगता, कोई दुनिया में ऐसा साधक नहीं है जिसका ध्यान नहीं लगता। क्योंकि ध्यान की डेफिनेशन नहीं पता, इसलिए कहते हैं मेरा ध्यान नहीं लगता। अगर मैं आपको पूछूं कि ध्यान लगना क्या है, तो आप क्या कहोगे? ध्यान लगना क्या है? आप कहोगे क्रियाएं हो रही हैं, या कोई अनुभूति हो रही है, या ब्रह्मांड दिख रहा है, या लाइट दिख रही है, या कुछ हो रहा है। मतलब वो चीज़ें हो रही हैं जो आपको लगे सुनने में कि हाँ यार आज बड़ा मज़ा आया ध्यान में, आज नशा हुआ, आज ये हुआ, आज ये दिख गया मुझे, या मुझे आज ये क्रिया हो गई, तो ये उसका ध्यान लग गया। और दूसरा आदमी बैठा, बोला यार मैं बैठा था ध्यान में, मैं भी बैठा था ध्यान में, तो मेरे को तो मेरी दुकान पे मेरे को आज जो भी घटना घटी है ना दुकान पे, वो आज पापा जी के साथ ऐसा बोलचाल हो गई, वो मेरे को तो मैं तो उसी चक्कर में पड़ गया कि पापा जी को ये जवाब देना चाहिए था, ये जवाब देना चाहिए था। फिर दूसरा कहेगा मेरा भी ध्यान नहीं लगा यार, मैं तो आज गया था मार्केट, तो वहाँ पर वो मार्केट का ही मुझे को तो ध्यान आने लग गया। फिर तीसरा कहेगा यार मैं तो बैठा था, बस मेरा तो पता नहीं वो कौन सी पिक्चर मैंने देखी थी, टीवी में देखी थी, वही चल पड़ी और उससे कुछ और चल पड़ा, उससे कुछ और चल पड़ा और मैं पता नहीं कहाँ पहुँच गया। मेरे तो विचार ही आते रहे, मतलब मेरा तो ध्यान ही नहीं लगा। तुम्हारा कैसे लगा मुझे पता नहीं, मेरा तो नहीं लगा। अब ये जितने भी लोग हैं इन सब का ध्यान लगा है, इन सब का ध्यान लगा है। कोई भी ऐसा नहीं जिसका ध्यान नहीं लगा। ध्यान का अर्थ होता है कि मैं यहाँ पर, जब गुरुदेव कहते हैं यहाँ पर देखो मुझे, ध्यान करो, तो उनका अर्थ होता है कि आप अपने अंदर जाओ। क्योंकि दो भागों में जो ऋषि मुनियों ने जो भागों को डिवाइड किया है हमारे शरीर को, एक तो यहाँ से नीचे नीचे का भाग जो बाहर खुलती हैं इंद्रियाँ, आँखें, कान, मुँह, नाक, ये सब बाहर खुलते हैं, और ये दरवाज़ा जो है जहाँ गुरुदेव कहते हैं कि मेरा ध्यान करो, ये दरवाज़ा अंदर खुलता है। तो जब मैंने गुरुदेव का यहाँ ध्यान किया तो वो मुझे अंदर ले गए। अब मेरे अंदर क्या चल रहा है वही मुझे दिखेगा, वही मेरा ध्यान चलेगा। तो मैं जब अपने अंदर गया तो मैंने देखा आज दोपहर को ये जो घटना चली वो मेरे मन में छपित है, छप गई है वो, और वो मेरे अंदर चल रही है उस समय, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि उसका इफेक्ट मेरे पे इतना ज़्यादा हुआ है, या कोई टीवी में कोई प्रोग्राम देखा था उसका इफेक्ट मेरे मन में हुआ है, या कोई मैंने खबर सुनी थी उसका इफेक्ट मेरे मन में हुआ है, मेरे अंदर चल रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं था। ध्यान में जब मैं अपने अंदर गया हूँ तो मैंने देखा वही सब चल रहा है, वही विचार आ रहे हैं। कोई 10 साल पुराना विचार आ सकता है, कोई घटनाक्रम उजागर हो सकती है, कुछ भी अंदर जो चल रहा है आपके, वही आपकी सोच में आएगा, और उसी समय आएगा जिस समय आप ध्यान कर रहे हो। चाहे आपकी दुकान की सोच आ जाए, बिजनेस की आ जाए, घर की आ जाए, बाहर की आ जाए, मार्केट की आ जाए, लड़ाई झगड़े की आ जाए, प्रेम संबंध की आ जाए,
कोई कोई दिखने लग जाए, कोई स्त्री दिखने लग जाए, कोई सुंदर स्त्री दिखे, कोई सुंदर पुरुष दिखे, किसी की तरफ ध्यान आकर्षित होना शुरू हो जाए, किसी की सोच आनी शुरू हो जाए, किसी के बारे में विचार आ जाए, कुछ भी आ जाए ध्यान में, अगर आप ध्यान में बैठे हो तो आपका मन वहीं जाएगा जहाँ पर जो अंदर घटित हो रहा है उस समय, लेकिन आप उससे व्याप्त नहीं हो, मतलब उससे आपकी मुलाकात नहीं है कि अंदर क्या, आप नहीं जानते आपके अंदर क्या हो रहा है। ध्यान का अर्थ है जानना कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। तो आपने जाना मेरे अंदर विचार है, ध्यान में आपने ये जान लिया, फिर आप रोज ध्यान करोगे, रोज वो विचार आएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही जब आप नाम जपते रहोगे तो वो नाम जाप, वो विचार चलेगा, चल रहा है फिल्म की तरह, अचानक नाम जाप आपको खींच के वापस लेके आ जाएगा। आप देखोगे कि आप मंत्र का जाप कर रहे हो, जैसे ही आपको याद आ जाएगा मंत्र का जाप करना है, आप फिर गुरुदेव का ध्यान करोगे, कहाँ चला गया था मैं, ओह क्या सोच रहा था, गुरुदेव का ध्यान करना है। 15 मिनट, कितना टाइम खराब हो गया, 7 मिनट खराब हो गए यार, चलो गुरु का ध्यान करते हैं। फिर ध्यान में बैठ गए, 2 मिनट जाप किया, फिर वो चला गया कहीं और, फिर देखा 6 मिनट बाद फिर से भटक गया, फिर से नाम याद, आपको वापस लाने वाला नाम ही है। आप तो भटक गए थे, आप तो चले गए थे, आपका मन, आपके मन को वापस लाने वाला फिर से नाम जाप, फिर से आपको लगा वो नाम जप करना है। कितना 13 मिनट हो गए, 2 ही मिनट बचे हैं, हे गुरुदेव क्षमा 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 तो फिर ध्यान लगाओगे और फिर उतनी देर में घंटी बज जाती है हमारी यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान का अर्थ है कि अपनी दृष्टि का साक्षात्कार करना, अपने आप का साक्षात्कार करना। अब कोई नया मनुष्य है, नया साधक है, वो पहली बार ध्यान में बैठा, थोड़ी समाधि में चला जाएगा, थोड़ी गहरे ध्यान में चला जाएगा। एक चीज़ विशेष होती है, किसी किसी के साथ होती है, या फिर कह लो ज़्यादातर के साथ होती है 60%, 40% के साथ ऐसा नहीं होता। 60% के साथ क्या होता है कि पहली बार ध्यान करने से, या फिर पहले 10 या 15 ध्यान करने से, या पहला 1 महीना ध्यान करने से, उसके जो कर्म प्रारब्ध पहले के किए होते हैं उनकी वजह से उसको दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं। किसी के दर्शन हो जाना, ठीक है, किसी कोई लाइट का दिख जाना, कोई ख़ास चीज़ का अनुभव हो जाना, शांति का अनुभव हो जाना, ये उनको गुरु कृपा से होते हैं। अपनी उनकी कोई संपत्ति नहीं होती यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ गुरु कृपा से वो उनको ये चीज़ हो जाती है। और कुछ को वो नहीं होती चीज़ें, कुछ को नहीं लगता ध्यान, लेकिन दोनों इक्वल जगह पे हैं। जिसको लाइट भी दिख जाए, जिसको कुछ भी दिख जाए, जिसको कृष्ण भी दिख जाए, राधा भी दिख जाए, कोई भी दिख जाए पहले ध्यान में, और जिसको कुछ भी ना दिखे, दोनों की अवस्था एक ही है उस समय, क्योंकि शुरुआत उनको शुरू से ही करनी है। अब जिसकी दृढ़ शक्ति जितनी ज़्यादा होगी उतनी जल्दी उसकी चलेगी, क्योंकि कुंडलिनी ने जागना वहीं से ही है और तीव्र गति से ऊपर उठना। जितनी बाधाएं कम होंगी उतनी जल्दी वो ऊर्ध्वगमन करके ऊपर चले जाएगी। जितना डाउट क्रिएट कर दोगे कि उसको तो राधा दिख गई, उसको तो लक्ष्मी दिख गई, उसको तो कृष्ण दिख गए, उसको तो ये दिख गया, वो दिख गया, और मेरे को कुछ भी नहीं दिखा, ये अपनी ही बाधा आपने खड़ी कर दी। ठीक है, और मैं सच बताऊं, जो पहले जो ये दर्शन हो जाते हैं ना, ये रुकावट भी बन जाते हैं बाद में आके। कहते हैं मुझे तो पहले दर्शन होते थे लाइट के, अभी कुछ भी नहीं हो रहा, 3 साल हो गए, कुछ भी नहीं दिखा, ना कुछ दिख रहा है, दिख रहा है, वो दिख रहा है, वो और डाउट बन जाता है। जिसको कुछ दिखाई नहीं होता कहता अभी तो कुछ दिखाई नहीं भैया, हम तो चल ही रहे हैं अभी तक, ना तो हमको कोई क्रिया हुई है, ना हमें कुछ हुआ है, बस हम तो बैठ जाते हैं ध्यान करने के लिए और कुछ नहीं है। तो सारे इक्वली हैं, एक पल का काम है इधर से उधर जाना बस। तो जब तक इस तरफ से उस तरफ नहीं गए ना, तब सारी दुनिया इधर ही है। चाहे किसी को कोई बंद लग रहा है, किसी को कुछ भी हो रहा है, अगर वो इस तरफ नहीं आया अभी तक, ठीक है, तो सारे इधर ही हैं, कोई आगे पीछे नहीं है। और धीरे धीरे शरीर में परिवर्तन होता है, धीरे धीरे चीज़ें होती है। किसी को समय ज़्यादा लगता है, किसी को कम लगता है, कोई बात नहीं। मैंने भी तो, मैं खुद अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैंने भी तो 5 साल ऐसे ही बिताए हैं, बिल्कुल गंवारों की तरह तो ध्यान लगना, ध्यान किसी का नहीं लगता, ऐसा दुनिया में कोई मनुष्य पैदा नहीं हुआ जिसने ध्यान किया और उसका ध्यान लगा ना हो। ध्यान बहुत विशेष, बहुत पवित्र है, और ध्यान का विचार ही ध्यान है कि मैंने ध्यान करना है। ये इतना विचार ही आपने कर लिया ना, तो वो प्रभु ऊपर से घंटी बज गई उनकी, अरे कौन ध्यान के बारे में सोच रहा है कौन ध्यान करना चाहता है, अच्छा ये करना चाहता है, हाँ अभी कब करेगा, शाम को करूँगा, चल ठीक है शाम को, चल शाम को करना। शाम हो गई, ध्यान नहीं हुआ, अरे सुबह करूँगा, ऊपर घंटी बेचारा सोच रहा है सुबह, अच्छा सुबह ध्यान करेगा, उठेगा मेरा बच्चा सुबह 6 बजे उठेगा, नहीं उठा जी 9 बजे, नहीं ऑफिस जाना है जी, शाम को करेंगे, आ जाके शाम को थके जाते हैं। फिर चलो किसी हिसाब से सालों बाद उसने कहा बहुत होगी, आज तो ध्यान करेंगे,
तो ऊपर वाला सोचता है आज तो ये ध्यान करेगा, चल बेटा कर ध्यान कर। तो वो ध्यान करता है तो उसको सारे विचार आते हैं कि मैं 6 साल से सोच रहा था यार ये करना है वो करना है ध्यान तो लगा ही नहीं। असल में वही ध्यान था उसका कि वो अंदर जाके अपने विचारों का सामना नहीं कर पाया, अपने ही विचारों को सोच रहा है यार ये तो वही चल रहा है, जो बाहर चल रहा है वही अंदर चल रहा है, ये कैसा ध्यान हुआ। यही ध्यान, धीरे धीरे विचार कम होते जाएंगे, मन सशक्त होता जाएगा, मंत्र एजपा बन के बार बार गहराइयों से वापस लेकर आता रहेगा और ध्यान जो है अच्छा लगना धीरे धीरे शुरू होगा। और एक बार क्या होगा, फिर क्या होगा, शरीर में परिवर्तन आने शुरू होंगे, सिर दर्द होना शुरू होगा, आंखें दर्द होनी शुरू होंगी और फिर कहोगे यार सिर दर्द होता है, आजकल ध्यान करता हूँ तो सिर दर्द होता है। हम ध्यान के काबिल ही नहीं है, हम सबसे बेकार मनुष्य हैं जिनका ध्यान करने से सिर दर्द शुरू हो जाता है। तो वो अच्छी बात है कि सिर दर्द हो रहा है, वो ध्यान की अवस्था मजबूत करने के लिए हो रहा है। फिर पहली बार फिर आंखों से धुंधला दिखना, चश्मे की दुकान पे जाना, वो सब मेरे साथ हो चुका है। जैसे मुझे नहीं पता था ध्यान लगने के लिए फोकस चेंज होता है, हम क्या करते हैं फोकस करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो हमने फोकस किया यहाँ पर ऐसे कि फोकस करते हैं ध्यान करते हैं, लेकिन ये तो मैंने अवस्था बनाई अपनी कि मैंने यहाँ पे ध्यान किया। लेकिन अगर अपने आप ध्यान चला जाए तो क्या होगा कि आँखें अगर अपने आप ध्यान लगाएंगी तो बाहर जैसे मैं देख रहा हूँ, ध्यान से कोई चीज़ देख रहा हूँ तो अचानक मुझे वो चीज़ धुंधली सी हो जाएगी और अचानक से मेरे को वो आँखें ऊपर चली जाएंगी। क्योंकि जब अंदर से ध्यान लगना शुरू होता है तो बाहर के फोकस अपने आप धुंधले होने शुरू हो जाते हैं। शांभवी मुद्रा लगने से पहले की बात है, जिस दिन शांभवी मुद्रा लग जाती है उस दिन आपको पहली बार ध्यान अंदर से घटित होता है, उस दिन पहली बार आपको लगता है कि आपकी एक स्थिति हो गई है, ठीक है। तो ध्यान की बिल्कुल चिंता नहीं करनी, जिसका भी ध्यान नहीं लगता कोई चिंता ही नहीं है, आप बस नाम जप के एजपा प्राप्त कर लो। अगर एजपा प्राप्त हो जाता है आपको तो ध्यान में जो विचार आएंगे ना वो एजपा आपको वापस लेके आएगा, हमेशा वही एजपा ही वापस लेके आएगा हमेशा। तो आपका टारगेट एक ही होना चाहिए कि मैं इतना नाम जपूं कि मुझे एजपा लग जाए। तो ध्यान में विचार जैसे ही आएंगे एजपा को पता चलेगा ये कहाँ चला गया, मन को तो एजपा लगा हुआ है तो मन वापस आएगा उस तरफ और आप जपने लग जाओगे नाम और आपको पता चलेगा कि मैं तो नाम जप रहा हूँ। विचार आते आते अचानक मैंने नाम जपना शुरू कर दिया, तब आपको ध्यान आएगा कि नाम जाप ने आपका ध्यान वापस केंद्रित किया है गुरुदेव पे। ये एजपा की बहुत बड़ी विशेषता है, इसीलिए गुरुदेव कहते हैं जब तक एजपा नहीं लगेगा पार नहीं पड़ेगी। तो हमारा पहला टारगेट क्या होना चाहिए, ध्यान लगाना, कोई टारगेट नहीं अपना, बैठ जाना बस, ठीक है। लेकिन नाम इतना जपना है हर समय कि एजपा जब जाप लग जाए फिर ध्यान को कंट्रोल करेगा आपका एजपा जाप, ठीक है। तो महत्वपूर्ण क्या हुआ, नाम जाप हुआ, ध्यान महत्वपूर्ण नहीं हुआ। ध्यान तो घटित होगा अपने आप देखना क्या कहाँ कैसे ध्यान लगेगा आपको, बहुत मज़ा आएगा बाद में जब अपने आप घटित होगा। तब जब तक आप ध्यान में बैठ रहे हो परिश्रम कर रहे हो, ठीक है। तो आपको परिश्रम कहाँ करना है, नाम जाप पे ज़्यादा परिश्रम करना है, वो वहाँ से घटना घटेगी, एजपा जाप से घटना घटेगी। देखना कैसे डंडा मार के आपके मन को वापस लेके आएगा एजपा जाप। आपको आनंद भी आएगा और खुशी भी होगी कि हाँ एजपा जाप ने ही मेरी गाड़ी चला रखी है, नहीं तो मैं तो भटक ही रहा था। तो नाम जाप से एजपा ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। अच्छा, रमेश लकाड़े जी कह रहे हैं 1 साल से गुरुदेव से जुड़ा हूँ लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही है। मैं दिन भर मंत्र जाप करता हूँ, मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ, किडनी में प्रॉब्लम है, जॉइंट में सूजन आता है, सर्दी खांसी मन के से प्रॉब्लम है जॉइंट में। देखिए जो बीमारियों की जो प्रॉब्लम है ना, बीमारियाँ कई बार मैंने कहा कि कुछ बीमारियाँ तो ऐसी होती हैं जो जल्दी ठीक हो जाती है, चाहे वो क्रिटिकल डिसीजेस क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन कुछ बीमारियाँ होती हैं जो कर्म प्रारब्ध की वजह से हमारे डीएनए तक को प्रभावित करती हैं। जब वो जो बीमारियाँ जैसे ऑटो इम्यून डिसीज़ हो गई, ठीक है, ऑटो इम्यून डिसीज इज ए प्रॉब्लम ऑफ अ डीएनए प्रॉब्लम, डीएनए से जुड़ जाती हैं ऑटो इम्यून डिसीजेस। तो जब तक डीएनए में परिवर्तित नहीं होगा तो ऑटो इम्यून डिसीजेस ख़त्म नहीं होंगी। मैं खुद गुरुदेव से 7 साल से जुड़ा हूँ, मेरी बैक पेन नहीं ठीक कर रही है मैं तो उनको कहता हूँ कब होगी, इतना नाम जाप करते हैं, अभी तो नाद सुनते हैं, रात को नाद अनुसंधान करता हूँ, नाम जाप एजपा जाप, ध्यान में तो मेरा एजपा जाप मुझे बार जैसे ही मेरा मन इधर जाता है ज़्यादा देर नहीं लगती उसको आने के लिए वापस, एजपा जाप फटाफट उसको वापस लेके आ जाता है। मैं नाम नहीं जपता, एजपा जाप मुझे जपता है, ठीक है। तो जब मेरा ध्यान कहीं ध्यान में बैठे बैठे चला जाता है तो मैं देखता हूँ कि मेरा एजपा जाप चल रहा है, तो अब तो मुझे मंत्र जपने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एजपा जाप ही है जो मेरी साधना चला रहा है।
ठीक है, जब मैं भटक गया था, साधना छोड़ दी थी, महामृत्युंजय मंत्र जाप करता था, तब भी मुझे जप जाप ही लेके आया वापस, तब भी मेरी साधना जप जाप नहीं करवाई है। बीमारी तो तब भी थी, बीमारी आज भी है, लेकिन अब मुझे इम्प्रूवमेंट दिखता है किस चीज़ में, बहुत ही स्लाइटली इम्प्रूवमेंट दिखता है अपने सिस्टम में। लेकिन बीमारियां क्योर होके बिल्कुल फिट होकर बैठ गया हूँ ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि साधना तो भी चल ही रही है। ठीक है, तो अगर आप नाम जाप कर रहे हो रमेश जी, और 1 साल हो गया है, कुछ भी समय हो गया है, तो आपको हौसला तो नहीं छोड़ना, क्योंकि हमारे पास और कुछ है भी नहीं। एक चीज़ की गारंटी है कि नाम जब से परिवर्तन आता है, जप जाप की जैसे हम बात कर रहे हैं कि होता है, ध्यान लगने की बात कर रहे हैं, तो परिवर्तन आता है, लोगों की बीमारियां ठीक होती हैं। लेकिन वो बीमारियां कितने रूप में अपनी जड़ बना के बैठी हैं, इसका हमें पता नहीं है। मैं किसी की भी एग्जांपल नहीं देता, मैं खुद की एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, मेरी बीमारियां जड़ बना के बैठी हैं मेरे डीएनए के सिस्टम में, मेरे ब्लड में ये बीमारियां जड़ बना के बैठी हुई हैं। ठीक है, तो मैं भी तो नाम जप रहा हूँ, मैं भी तो सब कर रहा हूँ। अगर मैं व्याकुल हो जाऊँ कि मेरी बीमारियां ठीक नहीं हुई, मैं स्वस्थ नहीं हुआ पूर्ण रूप से, तो ये मेरी बीवी ने 2 तकिए दे रखे हैं मेरी कमर के लिए एक मैं आगे, अब मैं रखता नहीं हूँ जनरली, जब मैं यहाँ पर बैठता हूँ तो मुझे शरीर में कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होती कभी भी, लेकिन उसको लगता है कि मेरे को दर्द है तो मेरे को तकलीफ हो रही होगी बैठ के, तो उसने मुझे एक तकिया आगे दे रखा है, एक पीछे दे रखा है बैठ का। मैं तकियों के सहारे से आपके साथ बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि गुरुदेव काम नहीं करते, या फिर गुरुदेव का मंत्र काम नहीं करता, क्योंकि मुझे इस चीज़ की अवेयरनेस है कि मैं जो भी कर रहा हूँ मेरे कर्म प्रारब्ध को काटने में समय लग रहा है, मेरे डीएनए को चेंज होने में समय लग रहा है। मुझे एक रास्ता तो मिल गया, मुझे एक पद्धति तो मिल गई, इसके बिना तो मुझे पता ही था कि कुछ नहीं होता, इसके बिना तो मैं डूब ही रहा था ना। अभी तो मुझे सहारा मिला हुआ है ना गुरुदेव का, अभी कोई तो है जिसको मैं पुकार सकता हूँ हाथ उठा के। और ये सिर्फ इस चीज़ की बीमारी, मैंने अपने जीवन में गुरुदेव की इतनी बार प्रेजेंस महसूस की है, छोटी छोटी चीज़ों में प्रेजेंस महसूस की। आज अगर रात को कोई मैं प्रश्न पूछूंगा ना, तो सुबह सूरज होने से पहले मुझे मेरा जवाब मिल जाता है। ये मैंने साक्षात देखा है। सिर्फ बीमारियों से साधना गुरुदेव के साथ जुड़ने का कोई मतलब नहीं, बीमारियों के अलावा भी हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिससे हम गुरुदेव से जुड़ सकें। और भी चीज़ें हो सकती है दुनिया में, और भी बहुत सारे विषय हैं जिनसे हम गुरुदेव से बात कर सकते हैं तस्वीर से। क्या मैं गुरुदेव की तस्वीर से एक ही बात करूं कि गुरुदेव मैं बीमार हूं, गुरुदेव मैं बीमार हूं, गुरुदेव ये है वो है? क्या एक ही टॉपिक है गुरुदेव से बात करने के लिए, और टॉपिक नहीं है? गुरुदेव से पूछना चाहिए, गुरुदेव और आप बताओ आपने कौन कौन सी समस्याओं का सामना किया था जब आपने साधना नहीं की थी, तब आपने क्या समस्या थी आपकी? फिर देखना सुबह आपको कौन सा वीडियो मिलता है। गुरुदेव से पूछना कि गुरुदेव, जैसे किसी गुरु भाई ने पूछा कि गुरुदेव को मंत्र कैसे मिला, तो उनके मन में प्रश्न आया होगा ना कि गुरुदेव को संजीवनी मंत्र कैसे मिला। तो उनके प्रश्न के साथ हम सबको पता चला कि गुरुदेव को मंत्र कैसे मिला, संजीवनी मंत्र। तो ये तो उन्होंने पूछा, उन्होंने अगर ये पूछते कि मेरी बीमारी कब ठीक होनी है या कुछ ठीक होनी है तो नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने रहस्य पूछा गुरुदेव से कि मंत्र कैसे मिला। और ये बहुत बड़ा रहस्य है, मैं आपको बताऊँ, बहुत लोगों को नहीं पता गुरुदेव को मंत्र कैसे मिला। पुराने साधक होंगे ना जो गुरुदेव के साथ जुड़े होंगे, उनको भी नहीं पता हो कि गुरुदेव को मंत्र कैसे मिला। लेकिन उस भाई ने पूछा गुरुदेव से और सबको पता चल गया जितनों ने सेशन देखा कि गुरुदेव को मंत्र कैसे मिला। तो आप और मैं क्या बातें करते हैं गुरुदेव से, सिर्फ एक ही बात क्यों करें, और भी बातें हैं गुरुदेव से करने वाली। ठीक है, गुरुदेव ये खिचड़ी मुद्रा क्या होती है, गुरुदेव ये आसन क्या होता है, गुरुदेव प्राणायाम कैसे सिद्ध होता है, ये प्रश्न आप पूछो और वो आपको वीडियो के माध्यम से किसी माध्यम से ज़रूर बताएंगे वो। ठीक है, तो आप बिल्कुल चिंता मत करो रमेश जी। जितने भी साधक हैं ना, पूर्ण रूप से स्वस्थ तभी होंगे जब वो पहुंचेंगे बहुत आगे तक। तब तक वो चीज़ें मेंटेन हो जाएंगी, धीरे धीरे वो चीज़ें मेंटेन हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने अपने बिल्कुल विश्वास को लड़खड़ाने नहीं देना है। नाम जप में बहुत ताकत होती है, कई बार समय लग जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास नाम जप है, गुरुदेव हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अच्छा, निशित शर्मा कह रहे हैं क्या एजपा लगने के बाद भी ध्यान नहीं लग सकता है? मैंने तो कहा कि ध्यान शुरू से पहले दिन से ही लगना शुरू हो जाता है। ध्यान कभी ना लगे ऐसा हो ही नहीं सकता। आज तक कोई ऐसा साधक पैदा नहीं हुआ इस दुनिया में जिसका ध्यान ना लगा हो। ध्यान सभी का लगता है, लेकिन ध्यान की स्थितियां अलग है। मन की स्थिति के ऊपर ही ध्यान की अवस्था को हम निर्धारित करते हैं कि मन ने क्या सोचा, मन शून्य हो गया या मन में कोई विचार था। 2 ही अवस्थाएं हैं ना ध्यान की। अगर मन में विचार आ रहे हैं तो उसको कह देते हैं कि मेरा ध्यान नहीं लगा।
अगर मन शून्य की अवस्था में चला जाए तो कहते हैं मेरा ध्यान लग गया। दोनों अवस्थाएं ध्यान की ही हैं। ए जपा जाप क्या करता है? ए जपा जाप आपको केंद्रित करता है, एक जगह पे स्थिरता लाता है। मन भटकता रहता है, ध्यान में हो या इधर हो या उधर हो, भटकता रहता है। ए जपा जाप एक केंद्र की तरह टन 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 मंत्र चल रहा है, ठीक है। तो मन घूमता है, लेकिन उसको रस्सी बांध दी है जपा जाप की, तो वो किधर घूमेगा? वापिस आ जाएगा रबड़ की तरह। फिर वो जाता है विचारों में, इंद्रियों के लिए इधर उधर, फिर ए जपा जाप उसको खींच के वापस लाता है। एक जगह पे मन को केंद्रित करने का काम करता है ए जपा जाप। और ध्यान के दौरान जब हम इस मंत्र जाप को एक्टिवेट करके रखते हैं, तब मन बहुत जगह पे घूमता है इधर उधर, फिर तो वो बहुत घूमता है, फिर तो आता नहीं, फिर वापस लाने का काम ए जपा जाप करेगा, फिर भटकेगा, फिर वापस लाएगा। ये ए जपा जाप का काम है। मन को स्थिरता देना, ध्यान लगाना नहीं, मन को स्थिरता देना ध्यान का कार्य है, जो ए जपा जाप करता है। ध्यान में बिना ध्यान के भी सब समय 24 घंटे वो मन को बांध के रखता है, ठीक है। जब भी उसने कोई गड़बड़ की तो नाम नाम जपते हैं गुरुदेव का, भैया ये क्या किया तूने, तो वो हमेशा नाम जब उसको चेतावनी दे के रखता है, तू मेरे कंट्रोल में आ, कहीं नहीं जा सकता। ए जपा जाप आपके मन को स्थिरता प्रदान करता है, ठीक है, ध्यान में या फिर बिना ध्यान में। अच्छा, मनोज जी कह रहे हैं ए जपा जाप वो नाद साथ चलते हैं? हाँ बिल्कुल साथ चलते हैं। आप जब आप सोचो ध्यान में बैठे हैं, ठीक है, ध्यान में आपने ध्यान किया तो मन का विचार आया, मन के विचारों से वापस केंद्र पे लाने वाला ए जपा जाप है, ठीक है। और जब आप ध्यान करने बैठे हो तो आप किसका ध्यान कर रहे हो? तो नाद जो है ये ध्यान का विषय है। ए जपा जाप ध्यान का विषय नहीं है। ए जपा जाप सिक्योरिटी का काम करता है, गार्ड का काम करता है, ठीक है, कि उसको बिठाना इधर ला के मन को। और नाद और नाद क्या है? मन के ध्यान का विषय है नाद। अगर नाद 24 घंटे चल रहा है और मैं ध्यान में बैठूंगा तो मुझे किसका ध्यान करना है? गुरुदेव का। अगर मुझे गुरुदेव का ध्यान करना है तो मुझे नाद नहीं सुन रहा था, अब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो मुझे नाद सुनाई देता है। तो गुरुदेव ने किसका रूप ले लिया? ब्रह्मनाद का रूप ले रखा उन्होंने। पहले तो मैं इमेजिन करता था गुरुदेव को, फोटो को, लेकिन अब मुझे उनको इमेजिन करने की रूप नहीं है, अब मुझे उनका एक रूप प्राप्त हो गया अंदर से, वो है ब्रह्मनाद का रूप। पहले इमेजिनेशन का रूप था गुरुदेव की फोटो का, सोचना। अब गुरुदेव का साक्षात ब्रह्मनाद का रूप मेरे पास है, तो मुझे अब किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है? साक्षात ब्रह्मनाद पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो नाद मेरे ध्यान का विषय है। तो मैं ध्यान में बैठूंगा तो मुझे, अगर मैं मंत्र जपूँ ध्यान में, सोचो ए जपा जाप तो अपने आप प्रकट होगा, तो मुझे ध्यान करना है, लेकिन नाद मुझे सुनाई नहीं दे रहा है इस समय, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा? ध्यान में बैठूंगा और मंत्र जाप शुरू करूँगा। जैसे ही मैं मंत्र जाप शुरू करूँगा तो जिस कान से मुझे नाद सुनाई देता है तीव्र, वहाँ पर मेरा ध्यान अपने आप चला जाएगा। नाम जपते ही जब मैं ध्यान करूँगा तो मेरा ध्यान कहाँ जाएगा? वहाँ जहाँ से मेरे को नाद सुनाई दे रहा है। तो मेरा ध्यान का स्रोत यहाँ नहीं रह के कहाँ हो गया? जहाँ से नाद आ रहा है। तो नाद यहाँ पर आ जाएगा आपका ध्यान, और जैसे ही आएगा आपको वो सुनना शुरू हो जाएगा। 3-4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड के लिए सुनेगा, फिर आपका मन भटक जाएगा, क्योंकि आप ध्यान लगा रहे हो, मन को नाद पे केंद्रित कर रहे हो, लेकिन वो नहीं होता केंद्रित, वो भाग जाएगा, भाग गया। अब ना आपको नाद सुन रहा है, ना आप मंत्र जाप कर रहे हो, ठीक है। तो फिर ए जपा जाप को पता चलता है कि भाग गया, ठीक है। फिर वो ए जपा जाप जब उसको वापस लेके आता है तो आप ये फील करोगे मैं तो नाद सुन रहा था, लेकिन जब वापस ध्यान में आओगे तो उस समय मंत्र चल रहा होगा, क्योंकि ए जपा जाप अपनी प्रेजेंस करता है कि देख मैं इसको वापस लेके आया। फिर देखोगे मंत्र चल रहा है, और फिर नाद की तरफ भागोगे, फिर नाद को सुनोगे, फिर ध्यान वहाँ पर जाएगा। अगर नहीं भी जाता है तो ये जो सारी अवस्थाएं हैं ध्यान की, नाद पे ध्यान देना और ए जपा जाप का वापिस उसको पकड़ के लाना कि ध्यान कर नाद का, ध्यान कर नाद का, तो दो अलग अलग कार्य हैं। ए जपा जाप उसको पकड़ के बिठाता है बार बार, और नाद आपके ध्यान का विषय है। पहले गुरुदेव की तस्वीर थी यहाँ पर, अब नाद है, वही रूप। अच्छा, अब इन सारी प्रोसेस में क्या होता है कि क्रियाएं होती हैं। अगर क्रियाएं होनी शुरू हो जाए तो ध्यान का विषय क्रिया है, फिर नाद ध्यान का विषय नहीं। अगर आप बैठे हो और आपको पद्मासन लग गया तो आपका ध्यान का विषय आप अपनी अवस्था को देखना है कि मैं किस अवस्था में हूँ। प्राणायाम हो रहा है तो अपनी अवस्था को देखना है कि मैं क्या प्राणायाम कर रहा हूँ, मुझे कौन सा आसन लग रहा है, क्या हो रहा है, तो वो आपके ध्यान का विषय हो गया। अब नाद आपका विषय नहीं, क्योंकि कुंडलिनी जो सहज अवस्था आपको प्रदान करेगी वही आपका ध्यान है। अगर कोई क्रिया नहीं हो रही, नाद सुनाई दे रहा है तो नाद आपके ध्यान का विषय है। अगर नाद भी सुनाई नहीं दे रहा, क्रिया भी नहीं दे रही, तो आपका ध्यान का विषय मंत्र जाप और गुरुदेव का यहाँ पर सोचना, इमेजिनेशन, उनको यहाँ पर, ये आपका ध्यान का विषय।
ठीक है। अच्छा, हितेशी ठाकुर कह रहे हैं कि किसी का माइक खुला है। किसका माइक खुला है भैया? उर्मिला जी माइक। मेरा जैसे, हाँ जी, एक मिनट मैं पूछना चाहती हूँ कुछ। क्या? मैं कह रही हूँ क्या सांभवी सभी की लगती है, किसी की ना लगती हो तो? क्या चीज? सांभवी मुद्रा संभवी मुद्रा सभी हर साधक की लगेगी? कीड़ा है इसमें। हाँ नहीं है? हाँ लगती तो है, सभी की लगेगी। वो तो ध्यान मुद्रा है ना, वो तो अवस्था है ध्यान की। जो तो शांभवी मुझे तो लगती नहीं है वो सांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा जो है सभी को लगती इसलिए है क्योंकि वो ध्यान की एक मुद्रा है, पिनियल ग्लैंड की एक मुद्रा है, विष्णु ग्रंथि की एक मुद्रा है, ठीक है। तो सभी को लगती है वो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको शुरुआती दिनों में लग जाए, जरूरी नहीं अच्छा। है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे अनुभव हुए तो आपको शांभवी मुद्रा नहीं हुई तो आपका लगा नहीं, वो काम हुआ नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा। शांभवी मुद्रा जो है वो साधना का एक प्राप्ति है, साधना में शांभवी मुद्रा की, ठीक है। जैसे गर्दन ऊपर चली जानी आकाशीय मुद्रा, ये एक प्राप्ति है। हाँ कर ये तो जाती है, तो हमेशा ही जा रही है ये, और जालंधर बंदर और खेचरी मुद्रा। हाँ तो ये प्राप्तियां हैं, मतलब साधना की। शांभवी मुद्रा भी एक घटना है, एक स्थिति है ध्यान की। एक ही मुद्रा नहीं है कि मुझे ये मुद्रा लगी वो मुद्रा, ये एक स्थिति है ध्यान की, मतलब लगेगी सभी की। हाँ ये स्थिति जब आ जाएगी तब आपकी वो स्थिति बनेगी। जैसे मूलधारा बंद लग गया तो ये ध्यान की एक स्थिति है कि मैं मूल बंद में हूँ इस समय, ठीक है। मैं जलंधर बंद में हूँ तो मेरी ध्यान की एक स्थिति है। जितनी भी मुद्राएं हैं वो आपकी स्थितियों को बताती हैं, दर्शाती हैं। और शांभवी मुद्रा ध्यान की एक ऐसी अवस्था है जिसमें पिनियल ग्लैंड एक्टिवेट होके आपको नशे में लेके जाता है। शांभवी मुद्रा आपको समझ लो शराब की दुकान है शांभवी मुद्रा, ठीक है। वो आपको नशा भरती है आपके अंदर पूरा, फिर आपको नींद बहुत आती है शांभवी मुद्रा के सब फिर लगने पे, क्योंकि पिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कर देती है वो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको नशा कितना किधर से देना है, कैसे देना है, पिनियल ग्लैंड कैसे काम करता है। तो नहीं भी लगती कोई दिक्कत नहीं है, लग जाएगी वो, अभी नहीं तो बाद में लग जाएगी, लेकिन लग जाएगी शांभवी मुद्रा, लगती है। हाँ लगवा, लेकिन लगवा देना। अब समाधि में आप जाओगे ना, समाधि में आप जाओगे बिना शांभवी के कैसे जाओगे? पता नहीं जा पाओगे कि नहीं जाए सभी, मतलब जाना तो सभी को है ना। तो जब हम ध्यान करते हैं, जब अब समाधि में जाएंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली ध्यान यहीं पर ही केंद्रित होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए हमारा। इससे ऊपर ही तो ध्यान लगता है, इससे ऊपर ही तो समाधि की अवस्था है। तो जब तक वो केंद्र नहीं, ऊपर अभी तो नहीं उठेगा जालंधर बंदर और आकाश मुद्रा ही लगती है। नहीं वो लगेगा, शांभवी मुद्रा लगेगी, चिंता मत करो आप। अच्छा। लगेगी, देर में लगे सवेर में लगे, लगेगी, सभी को लगती है वो तो। हाँ किसी को बहुत बाद में लगेगी, किसी को, अब ये तो नहीं कह सकते, अब गुरु जी का विषय है, इसको कोई टाइमलाइन देना या कुछ भी कहना ठीक नहीं है इस विषय में। जैसे मतलब ये डेफिनेट है कि लगेगी जरूर। किसी को कभी मूल बंद ना लगा हो, सीधा जलंधर बंद लगा हो, तो मूल बंद की कोई मतलब ही नहीं रह जाता ना फिर तो। कुंडलिनी तो ऊपर उठ चुकी है, मूल बंद का कार्य क्या है? हाँ। कुंडलिनी को ऊपर उठाना मेन रूप से उसका कार्य है। अब कुंडलिनी पहले जलंधर बंद तो रोज ही लग रहा है। हाँ तो फिर मूल बंद आप कहो मेरा जलंधर लग रहा है लेकिन मूल बंद नहीं लग रहा, तो कुंडलिनी ऊपर उठी हुई है तो ठीक है ना, मूल बंद की क्या आवश्यकता है? अच्छा, आकाश मुद्रा और जालंधर बंद तो डेली। अच्छा कोई बात नहीं, शांभवी भी सही समय पे लग जाएगी। ठीक है। सारी मुद्राएं, सब सारी दुनिया में सभी को सारी मुद्राएं हो नहीं सकती क्योंकि उतना समय नहीं है हमारे पास, हजारों साल का। ठीक है, कोई बात, तो लगेगी शांभवी मुद्रा, अपने आप घटित हो जाएगी, चिंता का कोई विषय नहीं। अच्छा चलिए, तो निश्चित शर्मा कह रहे हैं भैया एक प्रश्न है और है ऊपर मेरा। कौन सा प्रश्न है निश्चित आपको? अच्छा मैं आता हूँ उस पर। हितेशी ठाकुर कह रहे हैं अगोचर मुद्रा क्या है? अगोचरी मुद्रा, देखो जो हमारी ध्यान की अवस्थाएं होती हैं ना, वो ध्यान, हमारी आंखें बड़ी विशेष हैं, ठीक है, हमारे नयन बड़े विशेष हैं। तो मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक हमें क्रियाएं होती हैं अलग अलग, यानी कि इन चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए, ऊर्जा को प्रवाहित करने के लिए हमारे अंग प्रत्यंग, मुद्राएं, ये सारी चीज़ें काम करती हैं। लेकिन अकेला अगर बंदा बैठा हो
वो सिर्फ आँखों से ही अपना सारा एक्टिवेट कर सकता है चक्रों को। तो यहाँ से लेकर नोज़ की टिप से लेकर यहाँ तक सारे चक्र विराजमान हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर तो नैन अगर यहाँ केंद्रित हो जाए टिप पे तो मूलाधार पेनिट्रेट होना शुरू हो जाता है, मूलाधार ओपन होना शुरू हो जाता है। फिर धीरे 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 जो है यहाँ से आंखें यहाँ पर। तो जो ये जो अवस्थाएं हैं आँखों की, ये ऐसी भी होती हैं फिर ऐसी भी होती हैं कि दोनों, अभी देखना सिर्फ, हाँ ये ना साफ दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। क्या है कि आँखों की जो मुद्राएं हैं, या तो दोनों आँखें यहाँ पर आ जाए, ठीक है, या ये केंद्र जो है इस केंद्र पे केंद्रित होना है। यहाँ पर केंद्रित होने के लिए तो दोनों नज़रें आ जाएंगी, यहाँ पर केंद्रित होगी नज़र तो एक अवस्था बनेगी, फिर इस तरफ केंद्रित होगी नज़र तो ये एक अवस्था बनेगी, ठीक है। फिर ये एक अवस्था बनेगी, ठीक है। तो फिर ये एक अवस्था बनेगी, ये जो यहाँ पर सामने, अब मेरा नाक तो इतना बड़ा है नहीं कि मुझे यहाँ दिखाई दे, तो ये अवस्था बनेगी, यहाँ पर है। फिर थोड़ी सी ऊपर बनेगी जहाँ पर आपको अपनी भौहें दिखाई देगी, ठीक है। फिर और ऊपर चली जाएंगी, फिर आपको अपनी भौहें भी दिखाई नहीं देंगी। तो आँखों की ही स्थितियाँ हैं जो आपके सारे चक्रों को एक्टिवेट कर सकती हैं। तो योगी अगर ध्यान में बैठा है, उसको कोई क्रिया नहीं होती तो कोई टेंशन नहीं, आपकी आँखें पूरे मस्तिष्क में वो 3 जो ग्रंथियाँ हैं इसको पेनिट्रेट कर दिया तो ये चक्कर हो गए, इसको कर दिया तो ये 2 चक्कर हो गए, और इसको कर दिया तो नीचे के 2 चक्कर हो गए, ठीक है। उन दोनों को आँखों से किया जा सकता है। इसलिए आँखों की नसें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। पिनियल ग्लैंड कैसे काम करता है? जब आंखें पूर्ण रूप से बंद हो जाती है, जब हम सोते हैं रात को, जब अंधेरा मस्तिष्क में हो जाता है, तब विष्णु ग्रंथि काम करती है, पिनियल ग्लैंड काम करता है। तो शांभवी मुद्रा में क्या होता है कि आंखें ऊपर चली जाती हैं, अंधेरा हो गया पूर्ण रूप से। तो हृदय चक्र और मणिपुर चक्र दोनों एक्टिव हो गए। रात को क्या होता है आपके पेट में? रात को आपका हृदय और पेट जो है रिजुवेनेट करता है सारी चीज़ों को, आपका ब्लड फ्लो वगैरह सारा कुछ जो है, टेंशनें वगैरह सारी मुक्त होके आप रात को रिजुवेनेशन होती है। रात को जब आप सोते हो तभी फ्रेश होते हो सुबह। तो यही अवस्था अगर ध्यान में हो जाए, शांभवी मुद्रा से हो जाए, तो वो दोनों काम हो गए। और अगोचरी मुद्रा यहाँ पर होती है। कहते हैं ना, गुस्सा तो नाक पे बैठा रहता है इस बंदे का, ठीक है। तो ये जो ऊर्जा है, हीट ऊर्जा जो है आपके शरीर की, वो आपकी नोज टिप पे केंद्रित होने से वो पेनिट्रेशन में आ जाती हैं चीज़ें, वो ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। फिर नाक का जो सेंटर का भाव है, इस पर आपको एक कंसंट्रेशन आएगा, उसका प्रभाव पड़ता है। फिर ये पलकें आपको दिखाई देंगी अपनी। उसके बाद ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पे केंद्रित होगी नज़र, इस पे केंद्रित होगी नज़र, ठीक है। ये पॉइंट्स भी हैं ध्यान के। तो कितने पॉइंट्स हो गए आप देखो, एक मिनट। तो सिर्फ आँखों के कितने ये अपने आप होंगी या? हाँ, अपने आप अपने आप होंगी, बिल्कुल अपने आप, बिल्कुल अपने आप। अच्छा। ये ध्यान के केंद्र हैं, ये ध्यान का केंद्र है, ये ध्यान का केंद्र है, ये ध्यान का केंद्र है। यहाँ पे केंद्र है सारे ध्यान के, मतलब यहाँ पर केंद्र कोशिश किसी की चीज के लिए नहीं करनी पड़ेगी। नहीं, किसी चीज़ की कोशिश नहीं करनी। सारे अपने आप, आपके ध्यान अपने आप, नजरें आपकी ध्यान, ये सूक्ष्म ध्यान में जब आप चले जाओगे, ठीक है। तो ये होगा अगोचरी मुद्रा। अपने अगोचरी मुद्रा का इन्होंने पूछा है। अगोचरी मुद्रा का मतलब है कि यहाँ पर नज़र का कंसंट्रेट होना, इसको अगोचरी मुद्रा कहते हैं। जो त्राटक करते हैं, ये सब क्या करते हैं? त्राटक करने से, त्राटक करते हैं ना, एक जगह पे देख लेना, और कहते हैं नाक पे देखो सिर्फ, या नाक के अग्रभाग पे देखो, साइड के भाग पे देखो, सामने देखो, पलकों को देखो, लेफ्ट आई के ऊपर में देखो, राइट आई के ऊपर में देखो। ये सारे त्राटक के रूप में हैं आजकल हठ योग में, लेकिन सिद्ध योग में अपने आप लगते हैं। और ये आपके सारे पॉइंट्स हैं जिनको एक्टिवेट करते हैं। बहुत सारे चक्र हैं, 6 तो आपको मालूम है। इसके अलावा पाम में एक चक्र होता है, इधर चक्र होता है, उंगलियों के टिप्स में चक्र होता है, बहुत सारे चक्र होते हैं जो हैं। कानों में चक्र होते हैं, यहाँ पर जो आप जो लेडीज़ करती हैं, यहाँ पर
जो नोस्ट्रिल पहनते हो, ये सारी चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर पॉइंट्स हैं सारे के सारे आपके। आपका जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आपके कान सबसे पहले गर्म होते हैं, ठीक है। तो पॉइंट है, प्रेशर पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे। तो ये सारी ध्यान मुद्राओं में आपका होगा, सब कुछ होगा। ये भी एक मुद्रा है, देखो ये एक मुद्रा है, ये मुद्रा है, ये ध्यान में होगी अपने आप आपको, ठीक। अच्छा चलिए, और कोई इसमें क्या ये क्या और इसमें क्या चीज़ नहीं खाओ, बिस्किट बिस्किट बिस्किट, जो भी एक बिस्किट बस। अच्छा ये था। अच्छा उसके ऊपर आपका एक प्रश्न था, आपने कहा था किसने कहा था, निश्चित ने कहा था। उसके ऊपर तो कोई प्रश्न नहीं है निश्चित भाई, हो गया ना सब। हाँ चलो ये हो गया, ये प्रश्न हो गए यूट्यूब पे, और कोई प्रश्न नहीं है। अब आप कोई और किसी का कुछ है तो। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी सोनी जी, जय श्री गुरुदेव। मुझे ना आज शरीर में पता नहीं अजीब सा दिखा, मुझे ठीक से बना तो नहीं कोई। नहीं मैं समझा नहीं बेटा, क्या कहा आपने, क्या है ये? मुझे शरीर में अजीब सा कुछ दिखा था। क्या दिखा है, क्या है ये, दिखाई नहीं दे रहा। कैमरा एकदम स्टिल रखो तब वो क्लियर होगा पिक्चर। कुछ दिखाई नहीं दे रहा बेटा, नीचे रख दो किताब को, जमीन पे, जमीन पे रख दो किताब को, जमीन पे ही है। हाँ अब कैमरे को स्टिल करो, इतना लाइट मत दो तो बिल्कुल ही नहीं दिखेगा कैमरे का। बस यहाँ पे रुको 2 मिनट। हिल रहा है ना वो, बिल्कुल साफ नहीं समझ भी दिखा है। नहीं तुम्हारा बैंडविड्थ ही नहीं है इसका नेट का, तो क्या बना ये। तुम फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। हाँ यहाँ पर दिखाओ, यहाँ, हाँ यहाँ पर दिखाओ, यहाँ पर। अच्छा बस बस यहाँ दिखाओ। ये क्या बादल बनाए तुमने तो कोई बादल से लग रहे हैं मुझे। हाँ ये क्या, ये है। हाँ हाँ रुको रुको। नहीं अच्छा ये लिखा भी है ना कुछ। नहीं ये तो ऐसे ही है। ये रुको तो सही, रुको। हाँ हाँ ये वाला जो है ना, अच्छा ये क्या दिखा, ये कैसे दिखा, समझ तो नहीं आया मुझे। फोटो खींच के भेजना एक बार। हाँ ठीक है। ठीक है। अच्छा क्या हुआ ऐसा, क्या दिखा, कैसे दिखा? ये शायद सिर में, ये शायद सिर में था। रंग दिखा कुछ? नहीं ये ऐसे ही बना हुआ था। बन रहा था ना, बना ही हुआ है बस, फिक्स दिखा। फिक्स दिखा था। फिक्स दिखा? हाँ। किस रंग में, ऐसे ही, कोई रंग नहीं था? नहीं पास में रोशनी थी। अच्छा बुद्ध का सिर देखा है कभी? हाँ। महात्मा बुद्ध का सिर देखा है कभी? क्या? महात्मा बुद्ध का सिर देखा है कभी?
नहीं अरे नहीं महात्मा बुद्ध को देखा है? नहीं। मेरा फोन कर रहा तुम्हारा फोन है। 1 मिनट रुक जाओ। ये दिख रहा है तुमको? दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ ये सिर दिख रहा है? हाँ? हाँ तो ये हाँ क्या है? दिख रहा है। ये क्या है सिर पे? पता है? नहीं ये बेटा हमारे जो सहस्रार है ना, इसको सहस्त्र दल कमल बोलते हैं। ठीक है? तो ये बुद्ध के जो सिर पे जो है, इनको उनके बाल नहीं है कि उनका हेयर स्टाइल ऐसा था, ऐसा नहीं है। ये एक अवस्था है बुद्ध की। जब हम उनको कहते, उनका नाम था सिद्धार्थ। ठीक है? तो उनको हम जब बुद्ध कहते हैं तो बुद्ध का अर्थ है कि वो जो सहस्त्र कमल है सिर में, वो पूर्ण खिल जाना। ठीक है? तो उनको बुद्ध कहने के साथ बुद्ध दिखाते भी हैं। तो बुद्ध दिखाने का अर्थ है कि उनका सहस्त्र कमल खिला हुआ दिखाते हैं पूरा, है ना? तो ये जो आकृतियां हैं, चाहे वो फूल के रूप में दिखें या किसी रूप में दिखें, तो एक तरह की वो दर्शाती हैं, सहस्रार की अवस्था को बताती हैं कि सहस्रार कैसा है। एक अवस्था को डिस्क्राइब करती है ये चीज़ें बस। ठीक है? मतलब कि सहस्रार में कोई ना कोई घटना घट रही है, या सहस्रार में कुंडलिनी पहुंची हुई है। जो भी हमें क्रियाएं होती हैं, सोचो कि मुझे कोई अनुभूति हुई, सर्प दिखा मुझे। ठीक है? सर्प दिखने का अर्थ है कि मेरी कुंडलिनी विशुद्धि चक्र के आसपास घूम रही है। ठीक है? अब मुझे साधना में डर लग रहा है, मुझे कोई भूत दिख रहा है, या मुझे लग रहा है कोई खड़ा है पीछे है, तो ये अनुभूति हो रही है मुझे ध्यान में, तो मेरी कुंडलिनी हृदय चक्र पे काम कर रही है। ठीक है? और फिर मुझे कोई विचार आने लग गए या कुछ भी है, तो मेरे मणिपुर में चलेगी। हाँ? और अगर ऊपर उठ जाए कुंडलिनी, ऐसा नहीं है कि वो वहाँ स्थिर हो जाएगी, कुंडलिनी वहाँ स्थिर होगी, बस वो पूरी जाती है ऊपर से नीचे जाती आती है। जब कोई कहता है मुझे लाइट दिखाई दिया, मुझे इसके दर्शन हुए, मुझे उसके दर्शन हुए, तो इसका अर्थ है कि वो कुंडलिनी उस समय कहाँ है? यहाँ है, क्योंकि दर्शन यही है, दृष्टि यही है। ठीक है? हाँ। अब जो भी उसको दिख रहा है, अगर सहस्त्रार की कोई ऐसी चीज़ दिख रही है, कोई कमल खिलता हुआ दिख रहा है, तो इस समय कुंडलिनी वहाँ पर कार्यरत है, कुंडलिनी वो कार्य कर रही है उस समय। तो अगर आपको ऐसा सब दिखा है, तो ये एक अवस्था है जो बुद्ध की अवस्था डिस्क्राइब की जाती है इससे, कि सहस्रार दल कमल पे कुंडलिनी जाके चोट मार रही है। हाँ ठीक है? तो पहले तुम्हें एक बार दिखा था, क्या दिखा था? क्या बोला था मैंने उसको? क्या दिखा था पहले? तो हाँ हाँ कुंडलिनी माता आती जाती। हाँ, वो उसका रास्ता दिखा था ना, कैसे आती है नीचे, कैसे जाती है ऊपर। और अब तुम्हें क्या दिखा है कि वो कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक आ रही है। ये तुम्हें ज्ञान करवाने के लिए कुंडलिनी माँ, जो भी अनुभूतियाँ हमें होती हैं, वो हमारी स्थिति का ज्ञान करवाती हैं हमको। हमारी वो स्थिति है, ये वो नहीं, वो तो पूर्ण स्थिति एक अलग है। ठीक है? मुझे कोई साधना में, ध्यान में कोई अनुभूति हुई, वो मेरी स्थिति नहीं है बेटा। ठीक है? जैसे सोचो कि किसी को सहस्रार की कोई अनुभूति हो गई, हाँ, तो वो सहस्रार में पहुंच गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत विशेष ध्यान देने वाली बात है। जब तक अनुभूतियां हो रही हैं किसी अवस्था की, वो अवस्था में काम चल रहा है, काम हो रहा है, या वहाँ तक कुंडलिनी जा रही है। लेकिन वो अवस्था
मिलती कब है? जब वो स्थापित हो जाता है, वहां पर फिर उसको कोई अनुभूति की जरूरत नहीं। ठीक है, हाँ ये बहुत बारीक बात है कि कोई कहता है कि मैं सहस्त्रार में पहुंच गया हूं तो मुझे ये अनुभूतियां हो रही हैं या वो हो रहा है, बहुत कुछ है। ठीक है, अब मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन सहस्त्रार में पहुंच के बहुत स्वागत हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो सहस्त्रार की अवस्था नहीं है। वो कुंडलिनी क्रिया की एक हाँ। अनुभूति दी गई है कि ये काम अंदर ऐसे चलता है या चल रहा है या ऐसा होता है। अवस्था क्या है? आदमी की अवस्था पे डिपेंड करता है, वो खुद उस अवस्था में आ जाता है। अनुभूति की जरूरत नहीं पड़ती उसको अपनी अवस्था को डिफाइन करने के लिए। हाँ अगर आप कहो कि मुझे आज लाइट दिखाई दी तो मैं आज्ञा चक्कर पे पहुंच गई हूँ, ये संभव नहीं बेटा। आज्ञा चक्कर पे पहुंचता है जब आदमी, तो वो खुद आज्ञा चक्कर के स्वरूप हो जाता है। ठीक है, अब आपका दिन रात सुबह शाम जो व्यवहार है वो आज्ञा चक्र के हिसाब से होगा। अब जो बुद्ध है, ठीक है, तो बुद्ध सहस्त्रार पे पहुंचे, है ना, तो उनका व्यवहार, उनका दिनचर्या, उनकी सारी चीजें सहस्त्रार के जैसी ही है ना। एक अनुभूति तो नहीं है कि अगर महात्मा बुद्ध गए मुझे सहस्त्र कमल दिख गया, अब मैं सहस्त्रार पे पहुंच गया, अगर वो ऐसा बोलेंगे तो कोई मानेगा उसको? नहीं मानेगा। नहीं। अनुभूतियां हमें सिर्फ दर्शाती हैं कि क्या काम चल रहा है इस समय अंदर में, वो हमारी परमानेंट स्थिति नहीं है। ठीक है, इस बात को लेके खुश नहीं होना कि मुझे ये दिख गया तो मैं यहाँ पहुँच गई, बहुत छोटी हूँ, मुझे सहस्त्रार दिख गया तो मैं सहस्त्रार में पहुँच गई, या मुझे ये दिख गया मैं यहाँ पहुँच गया, मुझे ये कमल दिख गया, मुझे ये चक्र दिख गया, ये वाइब्रेशन दिख गई। अनुभूतियाँ किसी भी प्रकार की, कितनी भी विशेष, कितनी भी उच्च कोटि की क्यों ना हो, वो आपकी अवस्थाएं नहीं है। आपकी अवस्था आप स्वयं, आप जो ढल गए, आप जो बन गए, वो आपकी अवस्था है। अब एक मूर्तिकार ने एक पत्थर को खरीदा, बोला मैं तुझे कृष्ण की मूर्ति में बनाऊंगा, देख कृष्ण की मूर्ति ऐसी होती है, ऐसा बनाऊंगा मैं तुझे। ठीक है, तो वो पत्थर अगर समझ गया कि मैं बन गया मूर्ति, तो वो तो कुछ भी नहीं है उस समय। लेकिन जब वो स्वयं मूर्ति बन जाएगा पत्थर, तब जब उसको वो फील होगा, वो बन जाएगा ना, तो उसको पता चलेगा कि मैं बन गया हूँ। तो आप जब पहुंचोगे कहीं पर तो आप वो बन जाओगे, पूछना नहीं पड़ेगा, बताना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कोई जैसे कोई चीज कोई अवस्था में है, वो अवस्था अपने आप को बताती नहीं कि मैं इस अवस्था में हूँ, वो अपने आप प्रकट हो जाती है अवस्था। ठीक है, तो जो भी अनुभूतियाँ आपको हो रही है, ये अच्छी अनुभूति है, हाँ, लेकिन ये आपकी स्थिति नहीं है। ठीक है, कुंडलिनी का कार्य है, चल रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है आपको इसमें, ये आप मान सकते हो। आनंद आया, अच्छा दिखा, लगा, बहकना नहीं। हाँ, मैं ऐसा सोचती हूँ। हाँ, सब कुछ गुरुदेव का है तो हम ऐसा क्यों सोचे? हाँ, ये भी नहीं सोचना कि यार जो पुराने साधक हैं वो तो अभी हृदय चक्र में घूम रहे हैं, मणिपुर में घूम रहे हैं और मुझे सहस्त्रार दिखने लग गया है। ये भी कई बार सोच लेता है बेटा। मैं देखता हूँ ना, कुछ लोग को अनुभूतियों के हिसाब से ही वो अपनी स्थिति बना के बैठ जाते हैं कि मुझे ये दिख गया तो मेरी ये स्थिति हो गई है, मुझे ये चक्र दिख गया तो मेरा ये चक्कर हो गया है। मैं दिखना कुछ भी, दिख तो कुछ भी सकता है हमें। हम क्या है, हमारी स्थिति इस समय क्या है, हमें क्या मतलब। सहस्त्रार पे पहुंचा हुआ इंसान स्वयं गुरुदेव के बराबर है, स्वयं बुद्ध है। ठीक है, तो उसकी स्थिति बदल जाएगी तो उसका प्रकाश बदल जाएगा, तो वो तो हर समय ध्यान में रहेगा क्या घटना घट रही है, वो तो बैठ ही नहीं सकता एक सेकंड भी। जो आदमी सहस्त्रार पे, आज्ञा चक्र पे पहुंच जाए जो इंसान, उसका प्रकाश इतना फैलने लगता है, वो इतना ज़्यादा होने लग जाती हैं उसकी चीज़ें, उसको घटनाएं दिखना, ये सारी चीज़ें होना, हर समय उसकी स्थिति ऐसी है कि उसको सारा ज्ञान होता रहता है हर समय, उसके प्रश्न सारे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो आज्ञा चक्कर पे लाइट दिखना या घटनाएं घटना, ध्यान लगना उस चीज़ को, मैं इसीलिए अनुभूतियों को कभी विशेषता से नहीं, इसीलिए मैं नहीं कहता कि आप अपनी अनुभूतियाँ शेयर करो, कुछ भी करो। ये अनुभूतियों को लेके मैंने देखा है लोगों को भ्रमित होते हुए, और लोगों को भ्रमित करते हुए भी देखा है कि ये होगी स्थिति तो आपकी बड़ी उच्च स्थिति हो गई। कोई स्थिति उच्च नहीं होती बेटा, कोई स्थिति उच्च नहीं होती। स्थितियाँ अपने आप में, सारी स्थितियाँ उच्च हैं। ठीक है, साधना के तो आदमी उस चीज़ में होकर ढल जाता है, वो चीज़ प्रकट हो जाती है। गुरुदेव जो स्वयं हैं, गुरुदेव स्वयं है ना, उनको बताना नहीं पड़ रहा ना। ठीक है, अपनी शक्तियाँ नहीं दिखानी पड़ रही ना, हवा में किसी को उछाल देंगे तो नहीं दिखाना पड़ रहा ना, या नहीं बता रहे ना कि ये साधना काल में जो अनुभूतियाँ होती हैं सिर्फ उसको लिख सकते हैं
उसको शेयर कर सकते हैं, इसलिए कि मुझे ये साधना काल में अनुभूति हुई तो मेरी ये स्थिति है। जब साधना पूर्ण हो जाएगी ना तब व्यक्ति कुछ और ही बन जाता है, और जब तक वो साधना पूर्ण नहीं होती तब तक वो गिरता ही है नीचे, अपने आप गिर जाता है, या फिर कोई गिरा देता है पकड़ के उसको, है कि आप बड़े अच्छे हो गए, आप बड़े विशेष हो गए, वो भी गिरा देता है उसको, या आप अच्छे नहीं हो, आप विशेष नहीं हो, वो भी गिरा देता है साधना में। हाँ, जब लोगों को अच्छी अच्छी अनुभूति होती तब उनको घमंड होता है। घमंड नहीं बेटा, वो अति उत्साहित हो जाते हैं, उनको बहुत खुशी हो जाती है। अति उत्साह साधना काल में अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। अति उत्साह होना, कोई चीज़ का हाँ, अनुभूति हो गई, या ये चीज़ हो गई, या कोई घटनाक्रम दिख गया, मुझे ये घटनाक्रम दिख गया है, वो फ्यूचर में घट गया, अति उत्साह के कारण डूब जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है हाँ, साधना में, ये सारी चीज़ें बड़ी बात, ये साधना का हिस्सा है ना। उत्साहित होने वाली क्या बात है, कुछ नहीं। हाँ, जब तक पूर्णता नहीं आती कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। साधना पूर्णता के लिए की गई। मैं अगर यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ और रास्ते में पहुँच गया कहीं, तो मैं वहाँ शोर मचाऊंगा, पहुँच गया मैं ये नहीं। जब तक मैं दिल्ली नहीं पहुँचता मेरी यात्रा पूर्ण नहीं होती है, ठीक है। तो रास्ते में घटनाएं जो घटती हैं उनके लिए ना तो अति उत्साहित होना चाहिए, ना हताशित होना चाहिए कि ये हुआ तो मैं हताशित हो गया, ये हो गया तो नहीं हो गया, ठीक है। सबको बस ज्ञान होना चाहिए कि ये मुझे दिखा तो यहाँ काम चल रहा है, ये चीज़ दिखी तो यहाँ काम चल रहा है। वो स्थिति प्रकट जब हो जाएगी तो वो अनुभूतियाँ होनी बंद हो जाएंगी। विशुद्धि चक्र में सांप दिखने बंद हो जाएंगे तो विशुद्धि चक्र का काम काफ़ी हद तक हो गया, फिर कुछ और दिखना शुरू हो जाएगा, फिर नीचे कुछ और क्रियाएं होनी शुरू हो जाएंगी। कोई विशुद्धि चक्र में पहले सर्प देखना शुरू करता है, फिर उसके मूल आधार का काम चलता है, मणिपुर का काम चलता है, हृदय का काम तो चलता ही रहता है। खैर ये तो ऑन गोइंग प्रोसेस है हृदय तो, ठीक है। तो अच्छी बात है बेटा कि वो एक ऐसी अनुभूति है जिसमें पता चलता है कि हाँ सहस्त्रदल कमल कैसा हो सकता है, या वो स्थिति कैसी हो सकती है, या कुंडलिनी कहाँ तक जा रही है, ठीक है। ये आँखों का चिपकना भी, हाँ आँखों का चिपकना भी कुछ क्रिया ही है। आँखों का चिपकना ऐसे नहीं, एक आँख मेरी तो लेफ्ट वाली चिपक रही है, 2 दिन से बंद हो रही है। मतलब आँख मारना ऐसे ऐसे नहीं चिपक रही है। कैसे कैसे चिपक रही है? ऐसे चिपक जाती है आपस में, ऐसे ऐसे। हाँ बंद हो जा रही है। हाँ एक ही हाँ एक आँख से देखना। हाँ सबको समान है, एक संभाव प्रकट होना। ये नहीं कोई हाँ क्रिया हो सकती है ये भी। संभाव में संभाव की क्रिया मैं आपको बताता हूँ। संभाव की क्रिया कब होती है? जब सोचो कि आप किसी चीज़ को देख रही हो, उंगली है, ठीक है, आप इसको दोनों दृष्टि से देख रहे हो तो आपको एक दिख रही है ना, एक क्रिया होगी आपको, तो आपको ये उंगलियां 2 दिखेंगी। हाँ 2 दिखती हैं, ऐसे देखते हैं तो 2 दिखेंगी आपको। तो ये द्वैतवाद से आपको समझाती हैं कि द्वैतवाद से अद्वैत में जाने की क्रिया है ये। अच्छा। एक क्रिया होती गुरुदेव की फोटो के सामने जब आप ध्यान करोगे ना तो वो क्रिया होती है, इसीलिए गुरुदेव की फोटो के सामने बैठना चाहिए, बहुत कुछ सिखाती है फोटो हमें। तो आप देखोगे और जब यही मुद्रा लगेगी तो दुनिया आपको 2 होती दिखेगी, उंगलियां 2 होती दिखेंगी आपको, ठीक है। गुरुदेव की तस्वीर के आगे बैठोगे तो गुरुदेव और दादा गुरुदेव का मिलन होता दिखेगा इसी मुद्रा में आपको। ये जो आँख का चिपकना, आँख का चिपकना नहीं, मैं द्वैतवाद की वो बता रहा हूँ कि एक अच्छा, संभाव की हाँ संभाव की। अच्छा। दादा गुरुदेव और गुरुदेव को ऐसे वो क्रिया में आप मिलते हुए देखोगे फोटो में। अच्छा। फिर परिवर्तन मस्तिष्क में बड़ा तगड़ा परिवर्तन करती है वो क्रिया। लेकिन जब अपने आप करोगे तो नहीं होगा, वो अपने आप आज करके देखना शुरू कर दोगे तो दोनों को एक करते हैं आज। वैसे नहीं होगा वो, इसीलिए गुरुदेव की फोटो के सामने आप करो ध्यान, और जब क्रिया अपने आप होगी ना तब अद्वैतवाद में प्रवेश करवाते हैं गुरुदेव और दिखाते हैं कि मुझ में और दादा गुरुदेव में कोई अंतर नहीं है, दोनों की फोटो एक हो जाती है, ऐसी क्रिया होती है। तो ये जो एक आंख चिपक रही है होगी, कोई ना कोई विशेषता जरूर होगी, ये तो आप बताओगे हमें बात। हाँ लगता कुछ ऐसा ही है, 2 दिन से ऐसा हो रहा है। और बहुत सारी क्रियाएं हैं, बहुत क्रियाएं हैं, अनंत क्रियाएं हैं, सबको एक्सप्लेन करना भी बहुत मुश्किल है। जिसका एटलीस्ट जिसका मुझे अनुभव है मैं वही चीज़ बता सकता हूँ।
जिसका अनुभव नहीं है उस चीज़ को तो बात भी नहीं कर सकते। ठीक है जी। अच्छा चलिए अब आते हैं YouTube पे। नटवेर जाट नासिर, भाई साहब मानसिक जाप करते वक्त जीभ हिलती है थोड़ी थोड़ी, क्या करूँ जी? कुछ नहीं कर सकते, अभ्यास कर सकते हैं। पतंजलि अष्टांग योग में लिखा है कि हम कोई कार्य करना शुरू करते हैं तो उसको अभ्यास बोलते हैं, तो वो हमें रेगुलर करना चाहिए। रेगुलर अभ्यास करने से वो अभ्यास दृढ़ता में आ जाता है। तो पतंजलि अष्टांग योग आपसे ये कह रहे हैं कि जो भी आप कर रहे हो इसको करते रहो, बार बार करने के साथ ये त्रुटि दूर हो जाएगी और इसमें दृढ़ता आ जाएगी। तो आपका आंसर है रेगुलर नाम जाप जितना हो सके उतना। राजू नयन कुमार जी कह रहे हैं गुरु भाई लिंक शेयर करें गूगल मीट का। अच्छा ये लीजिए। ये लीजिए, ये है गूगल मीट का लिंक। सदैव यही रहता है, हर रोज़ एक ही लिंक रहता है, ये वाला। ठीक, चलिए बस। ठीक है। अच्छा कल होपफुली, कल या परसों मुझे बच्चों की टी शर्ट्स मिलेंगी। जिनको बच्चों की टी शर्ट चाहिए, वैसे ज़्यादा नहीं बनवाई मैंने, 25-100 टी शर्ट बनाई हैं। तो आप जो भी मेरे को मैसेज आपने दिया एक बार उसको री कर देना ताकि मुझे याद रहे कि मुझे भेजनी है टी शर्ट्स। कल मिलेंगी तो 2-4 दिन लगेंगे मुझे भेजने में भी, थोड़ा व्यस्त हूँ मैं, 2-4 दिन व्यस्त भी रहूँगा। तो कल अगर मिल जाती हैं तो परसों, फिर आज 12 मंगलवार, बुधवार को मिलेंगी, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार तक मैं कोशिश करूँगा कि मैं भेजनी शुरू करूँ। ठीक, तो आप बच्चों की जो टी शर्ट्स हैं वो आप बोल सकते हैं। ठीक है, और इन बच्चों की टी शर्ट्स का आपको कोई मोल नहीं देना होगा स्पेसिफिकली। ठीक है, बच्चों के लिए कोई मोल नहीं है, ये तो जो गुरु भाइयों ने स्पॉन्सर की हैं उनकी तरफ से ही है, आपको फ्री है बच्चों के लिए बिल्कुल। और जो बाकी जो टी शर्ट्स हैं जो हमने रखी थी 150 रुपये, वो इसलिए रखी थी कि वो सर्कुलेशन में रहे, और वो अच्छा ही किया जितना भी हुआ है, क्योंकि हमने जो कॉस्ट सोची थी वो डबल कॉस्ट हो गया, कोरियर वगैरह मिला के और बहुत सारी चीज़ें मिला के। तो क्योंकि पे किया आपने, इसीलिए वो अब बैलेंस में आया है बड़ी मुश्किल से। अभी भी टी शर्ट्स पड़ी हुई हैं हमारे पास। तो कोई प्रोग्राम अगर होता है गुरुदेव का, क्योंकि कोरोना काल तो एक दिन तो ख़त्म हो गई, फिर गुरुदेव के जो प्रोग्राम्स होंगे उसमें जितना हो सकता है फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन कर सकेंगे, फ्री में कर देंगे। करना तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई टी शर्ट वेस्ट ना हो गुरुदेव की। तो जो ध्यान करता है या ध्यान करना चाहे उसके पास पहुँचे, जो उसे बहुत पवित्र चीज़ मान के पहने वो उसके पास पहुँचे, वेस्टेज ना हो। फ्री में वेस्टेज लोग कर देते हैं, तो उस वेस्टेज को रोकने के लिए ही है सारा सिस्टम। देखते हैं कि जब कोई प्रोग्राम आसपास होगा तो उसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, और आप भी ले सकते हो टी शर्ट्स। ठीक है, 150 रुपीज़ करके है वैसे तो, बच्चों की छोड़ के। ठीक है, और कोरियर चार्जेस जो रहता है, ताकि बैलेंस बना रहे, एक बर्डन ना पड़े किसी भी प्रकार का। इसीलिए अभी सब कुछ जो है इक्वल हुआ है, तभी देखते हैं उसके बाद क्या कर सकते हैं। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न वगैरह हो या कोई कुछ बताना चाहता हो तो बात करेंगे। भैया जी आपको कब बताना है इसके लिए, टी शर्ट के लिए भेजने के लिए? बच्चों के लिए नहीं, हाँ। मुझे अपने लिए 5 मंगवानी है। आपको 5 मंगवानी है, तो आपको क्या साइज चाहिए? मुझे डबल एक्सल चाहिए। अच्छा, डबल एक्सल कल आएंगी मेरे पास, डबल एक्सल 25, तो आपका 5 चाहिए। जी भैया। तो आप मुझे कल मैसेज कर देना, ठीक है, एड्रेस,
मेंशन कर देना, और टी शर्ट कितनी चाहिए आप दे देना, ठीक है? कल दे देना, तो परसों होपफुली मैं कोशिश करता हूँ। तो हाउ टू मेक द पेमेंट? आप पहले टी शर्ट तो पहुँच जाए आपके पास, वो पेटीएम वगैरह मैं ऑप्शन बता दूंगा आपको। वो मुझे आते नहीं, मैं तो बैंक में भेज सकता हूँ। कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले टी शर्ट पहुँच जाए आपके पास, ठीक है? नहीं, पहले पैसे भेज दूंगा, फिर टी शर्ट आते नहीं, कोई नो प्रॉब्लम, प्लीज। अच्छा, मैं आपको मैसेज कर अच्छा, दूंगा। हाँ, व्हाट्सएप नंबर जरूर दे देना मुझे, ताकि मैं आपको कर सकूँ। अच्छा ठीक, एड्रेस भेज दूंगा। हाँ एड्रेस ठीक है, मैं आपको भेज। जय गुरुदेव। जय गुरु, जय श्री गुरुदेव। जय श्री। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है या कुछ? हाँ जी, जय श्री गुरुदेव जी। हाँ भैया जी, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे ध्यान के समय जमीन तक गर्दन चली जाती है, ये क्या है, कौन सी क्रिया होती है? जमीन में गर्दन दो प्रकार से जाएगी, या तो जमीन उल्टे हो जाओ जमीन में चली जाएगी, या फिर बैठे बैठे माथा आपका जमीन में लग जाएगा। हाँ, जमीन से थोड़ा सा ऊपर रह जाता है। ये क्रिया है, कुंडलिनी क्रिया है। जनरली बहुत बच्चों को ज़्यादा होती है ये क्रिया। ये मुझे परसों हुई थी, हाँ, एक ही बार हुई। ये रीढ़ की हड्डी की क्रिया है, बैक स्पाइन की क्रिया है। ये ना मेरे दर्द होता है ना बैक में। अच्छा, हाँ, और कंधों में भी मेरे बहुत पेन रहता है। हाँ, तो ये हाँ, तो जब स्पाइन, वो- हाँ स्पाइन में जो स्पाइन रहती है ना, स्पाइन में एक लिक्विड रहता है ना, ठीक है? तो वो स्पाइन में स्ट्रेच, सबसे ज़्यादा स्ट्रेच स्पाइन में पड़ता है जब हम बेंड होते हैं आगे, तो वो पूरी स्ट्रेच हो जाती है वो चीज़। पेन भी बहुत हो रहा था उस टाइम। हाँ, पेन तो होगा, जब वो किसी चीज़ पे कार्य होगा तो वहाँ पर पेन तो होगा ही। तो ये यहाँ से पूरा, यहाँ से स्ट्रेच होगा पूरा नीचे, ठीक है? हाँ। जितनी खींच सकती है ना स्पाइन, वो आगे तक। ये जो गर्दन होती है ना, ये बिल्कुल ऐसे चिपक गई थी नीचे गर्दन। ये जो बीच में ये ठोड़ी होती है, ये यहाँ गर्दन नीचे। नहीं, मैं समझा नहीं। आप बैठे हो चौकड़ी मार के, ठीक है? हाँ, और आदमी आगे झुक जाता है पूरा, हाँ, या तो उसका माथा लग जाए जमीन पे, हाँ, और एक होता है ऐसे करके बैठता है जमीन को, हाँ। नहीं, ऐसे नहीं, हाँ, ऐसे बैठ के ना, ऐसे करके नहीं जा रही थी, ये चीज चिपक गई और गर्दन बिल्कुल नीचे। हाँ, मैं वही बोल। अच्छा, ऐसे हो गई थी। हाँ। और ये नीचे था बिल्कुल ऐसे। अच्छा, तो स्पाइन को जो खिंचाव देना है ना, वो क्रियाएं हैं अलग अलग। जैसे अगर पूरी स्पाइन खींचनी है तो वो पूरा माथा ही नीचे चला जाएगा, तो वो पूरा बेंड हो जाएंगे। ऐसे बैठा है बंदा, ऐसे झुक जाएगा, ठीक है? टच नहीं हुआ जमीन से, टच नहीं हुआ हाँ, जमीन से थोड़ा। कोई बात नहीं। एक होता है कि इतना झुकेगा यहाँ तक, और उसकी मुंडी फिर पीछे जाएगी ऐसे। ये तो झुक गया ऐसे, और ये वापस मुंडी ऊपर उठेगी, ये भी स्पाइन की क्रिया है, ठीक है? और एक हो गया कि आप ऐसे बैठे हो, मुंडी आपकी लगी नीचे यहाँ पर, और फिर आप झुक के नीचे, तो सारा आपका ये जो पोर्शन है ना पीछे का, पूरा इस पे खिंचाव पड़ता है स्पाइन पे। हाँ, बहुत पेन हुआ था उस टाइम, और बाद में भी पेन हुआ था। हाँ, तो लेकिन अच्छी अब पेन में और शोल्डर पेन में आराम है। अच्छा। हाँ, जब क्रिया होगी तो उस जगह दर्द होता है बहुत। ये तो बहुत अच्छी बात है वैसे। एक दिन हुआ था, फिर अब वो जब से ना आराम है मेरे। बहुत ऐसा लग रहा था सर्वाइकल प्रॉब्लम हो गई हो। अच्छा, ओके। होता है, मुझे भी बहुत होता है स्पाइन का। तो दूसरे दिन मेरे को स्पाइन में दर्द होता है, फिर ठीक होता है, फिर हो जाता है, फिर होता है। तो ये क्रिया होगी तो दर्द तो होता ही है। अच्छा भैया जी, एक चीज और बताओ, ये जो इसमें सिद्ध योग में ये भूल भी होती है दिमाग में बहुत ज्यादा? कैसे? भूलना, हर चीज को भूलना, ऐसा होता है कुछ? भूलता तो आदमी टेंशन में भूलता है, अलग बात है, लेकिन ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि कोई भूलने लग गया। ऐसा कुछ स्पेसिफिक तो कुछ नहीं है, लेकिन अब माँ किस तरह से, मानसिक कंडीशन क्या रहती है किसी साधक की, तो इसको डिफाइन तो नहीं कर सकते कि नहीं होता, ऐसा तो नहीं कह सकते। मेरे साथ ये प्रॉब्लम बहुत हो रही थी, तो मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा ये इसके योग की वजह से रहा, नहीं तो फिर किसी डॉक्टर को दिखाएं। भूल जाते हो चीज़ें? हाँ, पैसे भूल जाती हूँ, चीज भूल जाती हूँ। अभी बात कुछ हुई है, उसके बाद आधा घंटे बाद बात भूल जाती हूँ कि क्या बात हुई, क्या कराए।
ये बात हुई थी। कब से हो रहा है सर? योग करने के बाद से? हाँ हाँ हाँ, ये अभी 2-3 महीने से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, देखो थोड़ी हमारे टेंशन, मानसिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, डिप्रेशन हो रहा है, और हो सकता है इस वजह से भी हो। हाँ, उस वजह से भी हो सकता है, स्थितियाँ मनोस्थितियों की वजह से ही होता है सारा काम। तो आप तो अगर मैं टेस्ट करो, क्या टेस्ट करवाओगे? दिखा लो, अगर दिखाना चाहते हो तो अपने भ्रम को दूर कर लो पहले। मेरी आंखों में भी प्रॉब्लम होती है भैया जी, आंखों से ना दिखना थोड़ा धुंधलापन, और माइंड में भूल हो रही है बहुत ज्यादा, ये प्रॉब्लम हो रही है। सिर में दर्द भी होता है? हाँ, पेन रहता है आंखों में और सर में बहुत। सर में और आंखों में पेन जो रहता है वो शांभवी मुद्रा के कारण भी, उससे पहले शांभवी मुद्रा लगने से पहले सर में पेन और आंखों में पेन रहता है, बहुत बहुत तेज रहता है, कम भी नहीं, बहुत तेज पेन रहता है। आंखों में और सर में कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे आंखें बाहर आ रही हैं। हाँ, तो ये शांभवी मुद्रा से पहले की भी स्थिति होती है। बहुत दर्द होता है आंखों में, या फिर सिर्फ इतने एरिया में दर्द होगा आँख के अंदर, या इस तरफ दर्द होगा, आँख के अंदर दर्द होगा, साइड में दर्द होगा। ये कभी कभी ऐसा कि जैसे सो जाती हूँ ना, जैसे रेस्ट करती हूँ तो आंख से पानी निकलता रहता है। अच्छा। और एक आंख में, उल्टी आंख में, और फिर वो आंख चिपचिपी हो जाती है, और जब खुलती है ना तो बहुत जलन महसूस होती है उस आंख के अंदर। अच्छा, देखो आप जाओगे ना दुकान पे चश्मे की, उसने आपको श्योर चश्मा देना ही देना है। ये चश्मा तो मेरा बना हुआ है पहले कितना से। नंबर है? कितना नंबर है? नंबर तो मुझे नहीं पता, कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं कम इस्तेमाल करती हूँ चश्मा। अच्छा 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 अच्छा। तो मेरे ख्याल से कभी कभी तो ध्यान की वजह से भी होता है सिर दर्द, आँखों में दर्द। ठीक है, ये तो कंफर्म है कि होता है, शांभवी मुद्रा से पहले ज़्यादा दर्द होता ही है। हाँ, लेकिन अब मैं कैसे, हम इस चीज़ को कैसे डिफाइन करें कि आपका शांभवी मुद्रा से ही हो रहा है? आप कह रहे हो मैं भूल भी रही हूँ चीज़ों को, ये समझ नहीं आ रही, मतलब डॉक्टर को दिखाएं, कई बार ऐसा दिखा लो एक बार, अगर कन्फ्यूज़न हो रही है ना तो फिर एक बार डॉक्टर को दिखा के सलाह ले लो एक बार। शांभवी मुद्रा लगनी होगी तो वो लग जाएगी 20-25 दिन में या 1 महीने में, वो लग जाएगी, तब कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। लेकिन अगर अभी इतना कन्फ्यूज़न हो रही है तो एक बार डॉक्टर को दिखा सकते हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं डॉक्टर साहब, आप कोई टेस्ट कराएंगे तो टेस्ट देखेंगे क्या है क्या नहीं है। कई बार क्या है, आयरन कम होने की वजह से भी मेमोरी भ्रमित हो जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो रही है प्रॉब्लम। हाँ, तो हो सकता है क्योंकि लेडीज़ का तो मंथली जो रहता है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ब्लड लॉस होता है, तो उनमें आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है ना। तो हो सकता है कि आयरन की डेफिशिएंसी हो तो डॉक्टर कहे कि आयरन की वो गोलियां रहती हैं लेडीज़ के लिए, क्या बोलते हैं उसको, डेक्सोरेंज एक आती है दवाई आयरन के लिए, ठीक है, वो उनको खानी पड़ती है। डॉक्टर से मेरे हस्बैंड ले रहे हैं दवाई, उनसे भी पता करा था तो वो ये कह रहे थे, ये डिप्रेशन की वजह से होता है ऐसा, घर की जैसे स्थिति थोड़ी कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो होता तो डेफिशिएंसी की वजह से है ना, कोई ना कोई डेफिशिएंसी हो जाती है ना, तभी तो होती है ना चीज़ें। डिप्रेशन की वजह से कुछ डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होनी, भूल होना, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होना सिर में, और उसका हो सकता है कि वो आयरन कम हो, ठीक है, तो डॉक्टर आयरन लिख देगा, आयरन की दवाई लिख देगा। लेडीज़ में तो होती है ये चीज़ें ज़्यादा, तो एक बार टेस्ट करवा लो। तो ये बोला है कि मतलब थोड़ा टेंशन से दूर रखो, माहौल चेंज करो घर का। कैसे करेंगे माहौल चेंज? लेकिन कहीं जा भी तो नहीं सकते ना, माहौल तो चेंज, जब घर में रहेंगे तो टेंशन तो रहेगी। आप एक बार टेस्ट करवा लो ना, मैं जो कह रहा हूँ एक बार टेस्ट करवा लो, उसमें देखो क्या डॉक्टर कोई दवाई लिख के देता है, आयरन, कैल्शियम, कुछ मैग्नीशियम, कोई पंच विटामिन, वो मिक्स विटामिन होते हैं वो देता है, उससे भी फ़र्क पड़ता है। ये तो जीवन में छोटा छोटा लगा ही रहता है कि हाँ थोड़ा इसकी डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी होगी तो ये डाइट बदल दी, वो डाइट बदल दी, तो ये तो अपनी एज में होता ही रहता है। और लेडीज़ को तो देखो बच्चों को जन्म देना पड़ता है, उसके बाद तो उनको वैसी डेफिशिएंसीज होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आप एक बार दिखवा लो, ब्लड टेस्ट करवा लो कि कोई विटामिन या मिनरल की कमी है तो उसकी दवाई दे देगा वो डॉक्टर, उसको बढ़ाने का तो मतलब नहीं बनता ना। अगर वो इससे हो रहा है, शांभवी मुद्रा के कारण हो रहा है, तो वो फिर अपने आप ही शांभवी मुद्रा एक दिन लग जाएगी तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा भैया जी, एक चीज बताओ कि पहले ना मेरा ध्यान तो ठीक लगता था, 12 मिनट 13 मिनट आराम से लग जाता था, अब तो 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट, मतलब 8 मिनट से ऊपर नहीं जाता। हाँ, तो उसी कारण ही हो रहा है ना, टेंशन के कारण। जब आदमी का, गुरुदेव कहते हैं जब मन स्थिर नहीं होगा तो ध्यान कैसे लगेगा, जब इतनी सारी टेंशन। बहुत परेशान हूँ कि मेरा ना मंत्र जाप सही से हो चलता है, तो आप मंत्र जाप करो ना, ध्यान की टेंशन मत करो। ध्यान 2 मिनट 5 मिनट लगता है, उसकी टेंशन मत लो। नाम जाप तो आपके हाथ में है ना।
नाम जाप तो जैसे मैंने अपनी टाइमिंग फिक्स कर रखी है, जैसे जैसे मैं काम करती हूँ उसी समय मैंने अपनी टाइमिंग फिक्स कर रखी है। टाइमिंग के छोड़ दो, आप किसी भी समय नहीं। करो, हर समय। मैं घर का काम करती हूँ ना, तो उसी समय मैंने अपनी टाइमिंग फिक्स कर रखी है, तो वो मेरे को अपने आप याद आ जाती है उस टाइम। अच्छा चलो वो भी ठीक है। और वैसे भी नाम जब आप हर समय उसको फिक्स में नहीं डालने से अच्छा है, हाँ एक्टिविटी में डालना चाहिए कि ये एक्टिविटी करते तो मुझे करना ही है, तो वो एक अच्छी बात है बहुत, ठीक है। लेकिन फिर भी उसको हर समय तो जाप करते ही होगे ऑब्वियसली, जब भी आपको याद आ जाएगा तो आप जाप करोगे ही ना, ऐसे थोड़ी सोचोगे कि याद आ गया जाप नहीं करना है, वो तो आप करते ही नहीं, होगे। और पहले चलता था अच्छे से, अच्छा ध्यान भी अच्छे से लगता था, और तब हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम चली है ना, तब से मेरा मंत्र जाप भी ऐसा ही हो गया है, और क्या नाम है ये ध्यान भी नहीं लग पाता सही से, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। पता तो है, टेंशन्स की वजह से हो रहा है सर। है, लेकिन बस यही है, मन तो दुखी अंदर से यही हो रहा है कि मन, जब हम मंत्र जाप और नहीं करेंगे ध्यान की तो चलो कोई नहीं, 2 मिनट 4 मिनट वो तो एक हाजिरी है लगानी है हमें सुबह शाम, लेकिन मंत्र जाप के बिना तो फिर कुछ होगा नहीं ना। हाँ मंत्र जाप तो आपको करना ही पड़ेगा। अब एक्टिविटीज़ में कर रहे हो तो अच्छी बात है, एक्टिविटीज़ कैसे में आपने बोला कि हाँ मैं काम करते समय कर लेती हूँ जाप, तो अच्छी बात है, आप करते रहो उसको। लेकिन ये मन को कैसे शांत करें, कैसे टेंशन से बाहर निकल के इन सब चीजों की, क्योंकि साधना टेंशन लेके तो नहीं चलेगी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, साधना हर स्थिति में ही चलती है, साधना का काम ही है आपको टेंशन से निकालना। ऐसा मत सोचो कि टेंशन है तो साधना नहीं होगी, साधना का काम है आपको टेंशन से निकालना, ना कि टेंशन का काम है कि आपको साधना से निकाल देना, ठीक है। तो आप जितना हो सकता है इस स्थिति में मंत्र जाप और गुरुदेव पे विश्वास रख के चलते रहो, ठीक है। आप किसी अवस्था से निकलोगे, कोई ऐसी स्थितियां हैं तो वो स्थितियां हमें छोड़ती नहीं, खींचती हैं, ठीक है, जोर मारती हैं वो चीज़ें। तो आपको उस समय गुरु पे विश्वास बना के रखना है और नाम जप ना छूटे, इसका अपने ध्यान रखना है बस। अच्छा भैया जी एक चीज बताइए, जैसे मेरे को ना टाइमिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है, मेरे को ना थोड़ा बाहर के भी काम अपने रहते हैं और घर में भी थोड़ा समय की प्रॉब्लम है, तो कोई टेंशन तो नहीं इस चीज में? नहीं कोई टेंशन नहीं है, आप जब आपको समय लगता है आप उस समय बैठो ध्यान करने। टाइम देना जरूरी होता है साधना में? नहीं नहीं कोई नहीं, साधना कभी खफा नहीं होती किसी से भी, बस साधना करनी चाहिए। ये तो गृहस्थ की साधना है ना? हाँ जी, ये तो गृहस्थ जीवन की साधना है ना? हाँ ये तो साधना है, लेकिन पूरा जीवन साधना नहीं चलती है, इसका एक टाइमिंग है, जब वो पूर्ण हो जाती है साधना, फिर आप पूर्ण होके आप जीवन व्यतीत कर सकते हो उससे। ताउम्र चलने वाली साधना नहीं है ये। नहीं ये कह रहे थे जैसे अभी इतना टाइम नहीं दे पाते, बैठ नहीं पाते सही से, तो ऐसा कुछ तो नहीं है? जैसे बहुत लोग होते हैं अपना टाइम देते हैं साधना को, हाँ उनको समय लग जाता है ना, टाइम देने तक उनको समय लग जाता है, एक पहले दिन में कोई भी, मुझे समय देने में 6 साल लग गए मैं कौन सा शुरू से, आप अभी देखते हो मुझे सुबह बैठता हूँ शाम, अभी देख रहे हो ना मुझे, तो मैंने पहली जो 6 साल की साधना की है उसमें तो मैंने कब की साधना नहीं की, जपा नहीं जपा, मेरी भी ऐसी चली है। हाँ, ये प्रॉब्लम होती है मेरे साथ हाँ भी। तो आज जाके 7वें साल में मैं कह रहा हूँ कि नियमित साधना करो, नियमित साधना करने से ये होता है, नियमित साधना करने से वो होता है, ये तो आज बोल रहा हूँ मैं। अगर पीछे चले जाओ 2 साल पहले तो मुझसे पूछो भाई नियमित साधना क्या होती है, तो मैं कहूँगा वो क्या होती है तो समय लगता है हर चीज़ को, एक आप आज ही सारी स्थितियाँ में आ जाओगे ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये तो धीरे धीरे पक्की होने वाली चीज़ है ना। अब मुझे पूर्ण दृढ़ विश्वास हो गया कि इसके अलावा जीवन में कुछ भी पर्याप्त नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए आज मैं चिल्लाता हूँ नियमित साधना नियमित साधना। पहले थोड़ी मुझे ये ज्ञान था, पहले तो मैं भी आपके तरह ही कभी हो गया तो हो गया। शुरुआती सभी की शुरुआत ऐसी ही होती है, जैसे जैसे आपकी धारणा पक्की होती जाएगी वैसे वैसे आपका ध्यान पक्का होता जाएगा। धारणा पक्की होने से ध्यान पक्का होता है। आप बस नाम जाप करते रहो, नाम जाप आपने नहीं छोड़ना है किसी भी स्थिति में। कोई परेशानी आती है तो डॉक्टर की सलाह ले लो, कोई टेस्ट करवा लो, लेकिन नाम जाप नहीं छोड़ना है। कभी कभी पता है क्या होता है भैया जी, जैसे नाम जाप कर रही हो तो कोई और बात आ जाएगी दिमाग में, कुछ और चलने लगेगा। मैं तो वही कह रहा हूँ, ये बात अभी मैंने पूरे सेशन में हमने यही तो डिस्कस किया है। हमारे अंदर की स्थिति दिखाती, नाम जाप हमें अंदर लेके जाता है, और हमारे अंदर बाहर हमने कुछ काम किया और वही अंदर रिपीट होता रहता है बार बार, इसी में जीवन निकल जाता है कि बाहर एक बार घटना करते हैं, अंदर 1000 बार रिपीट टेलीकास्ट होता है उस चीज़ का। ध्यान लगने से हमें वो रिपीट टेलीकास्ट दिखने लग जाता है, फिर हम कहते हैं बाहर जब हो ही गया है तो इतनी बार रिपीट टेलीकास्ट क्यों हो रहा है, तो फिर रिपीट टेलीकास्ट को हम रोक देते हैं, फिर वो रिपीट होना बंद हो जाता है। इसी तरह से बाहर से घटने वाली घटनाएं अंदर रिपीट होना बंद हो जाती हैं, अंदर मन शांत हो जाता है।
और फिर धीरे धीरे ध्यान लगता है। यही तो पूरी प्रक्रिया है। मन का भटकना ही तो साधना का प्राथमिक अंग है। यही तो हमने शुरू में बात की ना आज सेशन में कि ध्यान नहीं, क्या है। शुरुआत का सेशन नहीं देख पाती मैं क्योंकि बच्चे का टाइम हो जाता है। मैं अच्छा। 8 बजे अच्छा। तो आज सुबह का अभी सुबह का ध्यान पे ही हमने आज शुरू किया था सेशन कि ध्यान क्या होता है। तो आप वो देखना शुरू का आधा घंटा, बिल्कुल उसमें आपका ये प्रश्न कवर हो जाएगा। मैं बाद में देखती हूँ सेशन। हाँ जी। तो उसमें देखना आप, उसमें आपका ये प्रॉब्लम जो आपको लग रहा है कि ध्यान नहीं कर पाते या कुछ भी है, वो कवर हो जाएगा आपका उसमें। ठीक है, ठीक है भैया। जय श्री गुरुदेव। चलिए, अच्छा ये कुछ प्रश्न थे। चलिए, और कोई प्रश्न नहीं है यहाँ पर, तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं प्रोग्राम को, इस सत्संग को। कल सुबह मिलेंगे नियमित ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। नियमित ध्यान जरूर करना चाहिए। नियमित ध्यान से जो है बीमारियाँ या जो भी आपकी वृत्तियाँ हैं वो जल्दी कटती हैं। ठीक है, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। सुबह 6:30 बजे। जय श्री जय श्री गुरुदेव सभी को। जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री जय श्री गुरुदेव।